कौन है ये लोग? मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? गाड़ी जरा संभल कर चलाइए, एक्सीलेटर संभाल के वरना गिर जाओगी। कैसे चला रही हो? देख कर चलाओ ना, एक्सीडेंट हो गया तो थोबड़ा बिगड़ जाएगा। मेरी स्कूटी है तो मेरी मर्जी चलेगी। मैं चाहे खड्डे में जाकर गिराऊं या फिर किसी गाड़ी को ठोकूं। तुम लोग कौन हो पूछने वाले? 75,000 की गाड़ी को सुना है 7,000 में बेच रही हो। यही सुनकर दूर गांव से आए। मैं अपनी स्कूटी 7,000 में बेच रही हूँ। सुना तो नहीं है? नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मुझे नहीं बेचनी। इसे मैंने अपलोड नहीं किया है। देखिए कुछ तो जरूर गलत हुआ इतने है। सारे लोग को देखकर भाव बढ़ाना चाहती हो? चाहो तो 100 रुपए बढ़ा के देंगे। हम सब मिलकर एक भाव तय कर लेते हैं, वो तुम्हें चलेगा ना? तुम लोगों को तो मैं अभी बताती हूँ। ले लो नीले रंग की स्कूटी, ले लो बहुत सस्ते में, ले लो वो भी ऑनलाइन से। लाइफ में बहुत बड़ा टारगेट है यार। वो क्या है, नारियल तोड़ना है क्या? चुप रहे। क्या डॉक्टर, कलेक्टर या फिर सीएम बनना है तुझे? ये सब मेरे लिए छोटी चीजें हैं। इससे बढ़कर क्या होता है? वो इंदु है, उस इंदु से शादी करना चाहता है। नहीं बे, उसके ईगो को अपने पैरों तले जिस दिन कुचल दूंगा ना, उसी दिन हो जाएगा मेरा टारगेट पूरा। तेरी ईगो आ गई। अरे ओ पुष्पा, बोलो गोपी। बिना बताए कहाँ जा रही हो? सॉरी गोपी, वो मेरे फेसबुक फ्रेंड अनुष्का के भाई की सगाई है ना, ओहो। उसके लिए दूसरे गांव जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जाओ 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 गो, गो, गो। का कुछ तो करना ही पड़ेगा। वो गोपी मेरी दादी के नाम से मुझे बार बार आवाज देकर मेरा ईगो हर्ट कर रहा है। 6 गांव में जितने भी गोपी है ना, सबको लेकर आओ। चलो हटो, झपट कर लेकर आ गई बस। बस एक ही गोपी मिला तुम्हें? पूरी 11 गोपियों में 10 का तो पता ही नहीं चला। अकेला दुकान के पास पड़ा था तो लेकर आ गए। जल्दी से रेट तय कर। तुम क्या रेट फिक्स करोगी? मैं बाजार में बिकने वाला खिलौना नहीं हूँ, ना ही कोई डीजल या पेट्रोल हूँ। ब्रदर, बात ये है कि तुम्हें रोज गोपी के आगे पीछे घूमना होगा और मैं तुम्हारी आड़ में उसे रोज रुलाऊंगी। इसके लिए तुम्हें महीने के 50,000 तू मिलेंगे। मेरी बात सुन, अपना अकाउंट नंबर बता, हर महीने लाख रुपए सैलरी दूंगा। गांव के 11 गोपियों में से 5 आखिर दुबई क्यों चले गए जानती हो? बताओ क्यों? क्योंकि इस गोपी ने उन्हें दुबई भेजा है। इसे क्यों इन पर इतना प्यार उमड़ रहा है? वो प्यार नहीं, ईगो है। गोपी नाम का बंदा या फिर उसका कार्ड मुझे इस गांव में नहीं चाहिए। इसी ईगो की वजह से नकली पासपोर्ट बनवाकर दुबई भिजवा दिया मैंने उन्हें। फिर सबको मैंने साफ साफ कह दिया, अगर इंडिया आने की बात करोगे तो नकली पासपोर्ट का भांडा फोड़ के जेल में चक्की पिसवाऊंगा, समझ गए? और 3 गोपियों को सुपरस्टार बनाऊंगा ये कहकर सीरियल में काम दिलवा दिया। वो अब लौट कर वापस नहीं आने वाले। बाकी दोनों कहाँ है? नदी के उस पार जाओगे तो मिल जाएंगे। मछली पकड़ रहे हैं क्या? नहीं, पागल हो चुके हैं वो, सिर्फ ईगो की वजह से। परसों मैंने उनसे पूछा था, क्या तुम्हारा नाम गोपी है? देखो पत्थर फेंक के मारा। उन्हें छोड़ो, वो सब चले गए, लेकिन तुम तो ठीक हो ना? ए गोपी, मेहरबानी करके उस नाम से मत बुलाओ मुझे। उस नाम की वजह से मेरा हाथ कट गया। मेरा नाम गोपी नहीं है। मैं सुंदर हूँ, सुंदर सुंदर हूँ मैं, सुंदर। बस करो, अब तुम सब क्यों रो रही हो? थोड़ा इमोशनल हो गई। इमोशन नहीं, अब मोशन में आने की जरूरत है। इसके मुताबिक तो गोपी नाम का इंसान मिलना थोड़ा मुश्किल है यार। आइडिया। थैंक यू। कितना प्यारा है ना? ये रामू, इंदु ने 3 लाख रुपए में कुत्ते का बच्चा खरीदा है। यार वही देख रहा हूँ, लड़की थोड़ी हटके है यार। चीची, अरे उसने पिल्ला खरीदा ना, हम पिल्ली खरीदेंगे। अरे सुनो, यहाँ पर गोपी कौन है? ये तुम अंधे हो क्या? दिखता नहीं हमारे गोपी बाबू सामने हीरो की तरह बैठे हैं। सर आपके लिए पार्सल है। मेरे किसी फैन ने भेजा होगा। सर दस्तखत कर दीजिए। ए, दस्तखत नहीं, ऑटोग्राफ बोल। हमारा गोपी है। कैश या चेक? कितना देना है? 70। अरे 70 रुपए के लिए चेक फाड़ू क्या? ये ले रोकड़ा। हाँ, ये क्या 100 रुपए क्यों दे रहे हो? 30 चेंज देना। मैं क्यों चेंज दूंगा? टिप के नाम पे 30 जेब में डालना चाहता है? ये टोपी किसी और को पहनाना, मुझे नहीं। 30 रुपए से मैं बंगला बना लूंगा। इसमें क्या है जानते हो? क्या है ये? आईफोन। वाह, गोपी बाबू ने आईफोन खरीदा। क्यों रे गोपी, तूने आईफोन बुक की है? तू तो अमलापुर की शान है। अपने गोपी बाबू को समझा क्या है, हमेशा अपडेट रहते हैं वो। ये मैंने तो नहीं खरीदा। अच्छा, ये तेरा काम है। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे आगे देख होता है क्या। ए छोटू, तू इधर ही रोक, मैं अभी आता हूँ। एटीएम सेंटर जाके कैश लेके आता हूँ। ठीक है। हाँ, पकड़े झिंगुर। फोन के 70,000 बैग में और टिप के 1,000 जेब में। ला फोन मुझे दे। ये लीजिए। भाई लोग, नया फोन। मैं हूँ दीवाना। ये है काला राम्या, गांव में पान की दुकान चलाता है। इसे बाप बनने का बड़ा शौक है, लेकिन इस जन्म में उसके लिए बाप बनना बहुत मुश्किल है।
इसीलिए एक मुर्गी को पालकर उसे बेटी से भी ज्यादा प्यार करता है। वो उसकी जान है। देखते हैं ये महाशय कहाँ जा रहे हैं। तुम चिंता मत करना बेटी, तुम्हें खाना खिलाता हूँ। तुम्हें भूख लगी है ना? ए काला रामिया, क्या हुआ? इतना बंडन की किधर जा रहे बे? मैं अपनी महालक्ष्मी के लिए सिटी मॉल से ब्रांडेड कपड़े खरीद कर मल्टीप्लेक्स में महेश बाबू का सिनेमा दिखाने ले जा रहा हूँ। महालक्ष्मी कहाँ है बे? आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है क्या? रानी की तरह मेरी गोद में बैठी है ना। ये तुम्हारी महालक्ष्मी है? अरे मेरी इकलौती बेटी और मेरे पूरे जायदाद की वारिस। आओ। मतलब जो शादी करेगा वो मालिक बन जाएगा। उसी बहाने से मेरी बेटी पर लाइन मार कर मेरी पूरी जायदाद हड़पना चाहता है क्या? अपनी बेटी की शादी एक भिखारी से करवा दूंगा, लेकिन तुम जैसे नालायकों से तो कभी नहीं करवाऊंगा। नालायक कहीं के, हटो काम चोर कहीं के। इज्जत की बात लगा दी लगता है आज रात को महालक्ष्मी की बिरयानी बना के खानी पड़ेगी। मेरे पत्रकार भाइयों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों, सब बैठ जाइए। यूथ अमलापुर में व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, रात के 9 बजे ही बंद कर देना चाहिए। किसी भी सेल से अगर लाइट आई तो मैं समझो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाऊंगा। गांव के सारे बेवड़े रात के 10 बजे ब्रांडी शॉप के पास नहीं दिखेंगे। मुख्य रूप से आज मैं ये मैटर बोलने जा रहा हूँ वो लेडीज के लिए है। बहनों, आप लोग टीवी सीरियल्स की गुलाम मत बनिए, अपने पतियों को गुलाम बनाइए। अगर किसी ने छेड़ा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे आने से पहले यहाँ पे बहुत सी चोरियां हुई होंगी, लेकिन आज के बाद कोई चोरी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल दीजिए 95151515। जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे आगे बोलिए। 24 घंटे मैं आपके लिए तैनात हूँ। ये पुलिस स्टेशन आपके लिए 24/7 खुला रहेगा, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगर कुछ हुआ तो जुर्म करने वाले पे मैं अपनी छाप छोड़ दूंगा। ए पांडू। यस सर। तंबाकू का स्टॉक मंगवाया है क्या? भूल गया सर। देखो, मैं जब तक अमलापुर में ड्यूटी पर हूँ तब तक हाथ में लाठी ना रहे चलेगा, लेकिन तंबाकू रहना चाहिए, नहीं तो तुम लोगों की खैर नहीं। समझ गए? अभी लेकर आता हूँ। पहले ये काम खत्म करो। किसी का मिस कॉल आया है। मैं गिर चुकी हूँ। कहाँ पर से? छत पर से या सीढ़ी से? आपके प्यार में। आखिर तुम हो कौन? अभी टीवी पर हॉलीवुड के सुपरस्टार जैसी आपकी छवि देखी मैंने। है? और फिर आपके भारी भारी पंच डायलॉग सुनकर तो मैं लंच करना भी भूल गई। अच्छा हेलो, सुनो कन्या, अपनी चिकनी चुपड़ी बातें और दिल बहलाने वाले डायलॉग मुझे मत सुनाओ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करो। पहले फोन रखो। देखा पांडू, टीवी पर क्या आ गया? प्रपोजल आने शुरू हो गए। सोचा था एसपी साहब है, ये तो चिकन क्रिस्पी निकली सर। अरे गधे, मेरी पत्नी है। हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम्हारा नाटक। अब हाथ नीचे करो। इसे मारने का चांस तो मिलेगा नहीं, सलूट करने का चांस भी नहीं देगा। मारते रहो, शायद मौका दे दे। क्या बात है, मुंह के पास माइक आते ही कुछ भी बक देते हो। इनडायरेक्टली अपना पावर मुझे दिखा रहे हो। ऐसी बात नहीं है। घर में भले ही मैं भीगी बिल्ली बनकर रहूं, लेकिन घर के बाहर मुझे शेर बनकर रहना पड़ेगा। सीआई साहब भी पत्नी के सामने ठंडे पड़ जाते हैं। तू अपना मुंह बंद रखेगा? क्या ये इतनी हड़बड़ी में क्यों आ रही है? तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी? बंद करो, तुम्हारे मुंह पर ताला लगाओ। ये फटे हुए रिकॉर्ड की तरह घसना बंद करो, कान फट रहे हैं। पानी के लिए किराने की दुकान पर और दारू की दुकान पर चिल्ला चिल्ला कर ऐसी आदत पड़ चुकी है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सरोजा है और मुझे प्यार से सरू कहकर बुलाते हैं। चिल्लाना बंद करो। 3 दिन हो चुके हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं वो। जिनसे भी उनके बारे में पूछती हूँ सब मुझसे दूर भागते हैं। भागेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? तुम्हारी आवाज सुन के तो अच्छे अच्छे डर जाएंगे। अभी एक बात सुनो, मेरे मुताबिक तुम्हारा पति अगर कहीं भाग भी गया होगा तो तुम नीचे वाले सुर में चिल्लाकर उसे आराम से वापस बुला लो। लेकिन सर, इतने यकीन से आप ये बात कैसे कह सकते हो? ये आप बीती है, अब आपको क्या बताऊं। घर पर आ जाओ, तुम्हें चीर के रख दूंगी। ठीक है, हम कंप्लेन लिख लेते हैं। पांडू, इनका सेल नंबर ले लो। मेरे पति अपना सेल फोन भी भूल कर गए। ये लीजिए। अरे वाह पांडू, ये चार्जिंग करके लाई है। कहीं आप मत चार्ज हो जाइएगा। तू मुंह बंद कर। सरोजा, तुम मेरे साथ चलो। हाँ, मेरे यहाँ रहते हुए भी इस औरत के साथ जाना चाहते हो? ड्यूटी करो, लेके भाग नहीं रहा। हाँ, बहुत बड़ी मेहरबानी की तुमने। तो फिर तुम दोनों चढ़ जाओ। कहाँ चढ़ना है? अरे जीप पे चढ़ो। अरे भगवान। सरोजा, अब तुम शांत हो जाओ। अगर मेरे पति परमेश्वर नहीं मिले तो मेरा क्या होगा? अरे पांडू, वाईफाई क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा है? पांडू, ये किसी बजीला बुज्जी के नाम से कनेक्ट हो रहा है। कौन है पता लगाना पड़ेगा। देखते हैं सर। सुनो। हाँ साहब। यहाँ बजीला बुज्जी का घर कहाँ है रे? अरे साहब, आज आपका मूड बनाने का प्लान है क्या? ये इतना अच्छे नसीब का है। ये ड्यूटी पर आया, किसी ऐसे वैसे काम के लिए नहीं। सुनो सरोजा, तुम्हारे पति अंदर है। अरे जाओ, दरवाजा खटखटाओ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना। सरोजा तुम? अरे मेरे रहते तुमने दूसरा घर भी बसा लिया। मुझमें क्या कमी थी? ऐसा करके मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो? ये बात इम्पोर्टेंट है कि घर बसाना इम्पोर्टेंट है। पता लगाओ। पता लगा। पूरी दुनिया में तुझे बस मेरा ही पति मिला था।
ऐसे बड़े आदमी नहीं दिखे तुझे। देखा पब्लिक में क्या इमेज है मेरी। एक बार इधर देख लीजिए। ये बंद करो, अपना रोना धोना बिल्कुल बंद करो। इसी रोने धोने की वजह से तुम्हारा संसार बर्बाद हो चुका है। अगर इनसे प्यार से पेश आती तो मजा ले कि ये तुम्हें छोड़कर एक पराई औरत के पास रहने आते। मुझे माफ कर दीजिए सर। सुनो, मैं दोबारा से कभी नहीं करूँगी। हफ्ते में 6 दिन मौन व्रत रखूंगी और बचा एक दिन, वो दिन भी जितना काम होगा उतनी ही बात करूंगी। अब चलिए ना। सॉरी सरू, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। इस बजिला बुज्जी को ठुकरा रहा है। ए चलट, मेरी पत्नी बदल चुकी है, अब तुझसे मेरा कोई मतलब नहीं है। चल सर। फोन ले लो बहन जी, रख लो। हमें पब्लिक को एक मैसेज देना है। शुरू हो जाइए। कैमरा जरा मेरी तरफ लाओ। अपने पतियों को ध्यान से रखिएगा, उन्हें छोटे बच्चों की तरह संभाल लीजिएगा, उन्हें थोड़ी आजादी भी दीजिएगा, तभी जाके आपका संसार खुशी खुशी बीतेगा। याद रखिए। मैसेज पब्लिक के लिए था या बीवी के लिए? कल रात को बना चिकन बहुत ही टेस्टी था यार, मजा आ गया। मजा तो आ गया, लेकिन वो मुर्गी उसकी बेटी थी। अरे बेशर्मो निकम्मो, मेरी बेटी का बलात्कार करके उसे मार डाला ना बड़ी बेरहमी से। मेरी महालक्ष्मी की हाय लगेगी तुमको। अरे चिकन गोरिया से मरोगे तुम सब। जब भी चिकन 65 खाओगे गले में हड्डी अटक जाएगी और मर जाओगे तुम सब। जब भी मुर्गी खाओगे बदहजमी हो जाएगी, ग्लूकोज चढ़वा कर हालत खराब हो जाएगी। तुमको एक बात बताऊं क्या? मेरी महालक्ष्मी भूत बनकर तुम सबको चीर कर खाएगी। एक पिता होने के नाते ये श्राप है मेरा। तेरी तो रुक, बताता हूँ रुक। पत्थर कहीं है, पत्थर है, इसकी तो रुक, भाग कर है। शेरू, कौन बोल रही हो तुम? तुम्हें इस तरह ठाठ से चलते हुए देखकर तुम्हारे खौफ का पता चल रहा है। यहाँ के लोग तुमसे कितना डरते होंगे ना। अरे कौन बोल रही हो? हर वक्त इतनी चिकनी चुपड़ी बातें कोई एंकर की तरह मत किया करो मुझसे। कल आपकी वाईफाई क्रिएटिविटी देखने के बाद ना मेरा मन आपकी ओर खिंचा चला जा रहा है। मैं पूजा में इस्तेमाल हो चुका फूल हूँ। कितनी भी कोशिश कर लो मैं फ्रेश नहीं हो सकता, इसलिए तुम किसी और फूल को पकड़ लो। आप इस्तेमाल किए हुए फूल हो या सड़े हुए फल क्यों ना हो, मैं तो आपसे ही प्यार करूंगी। सड़ा हुआ फल फिर से फ्रेश नहीं हो सकता। बकवास बंद करो ना। इतनी बेइज्जती। आप रजनीकांत जैसे हैं और पत्नी सूट नखा जैसी, क्यों नर्क भुगत रहे हैं? आप सही कहा। पावरफुल पुलिस होकर पत्नी के गले से लटकने वाले बस एक मंगलसूत्र बनकर रह गए हैं ना। ये कड़वा सच। आप तो सब कुछ सह रहे हैं, पर मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। हाँ कहोगे तो मेरा प्यार आपका, और ना कहोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा। ऐसा नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं, आप मुझसे प्यार करेंगे या नहीं? तुम्हारी बातों ने मुझे मोटिवेट किया है, तुम्हारी बातों ने मेरे दिल को छू लिया है, तुम्हारी वॉइस ने मुझे एक और चॉइस दी है, एक एहसास दिया है। वैसे मैं शादीशुदा हूँ, तुम मेरा क्या करोगी है? बस प्यार करूंगी और क्या। अच्छा तो ये बात है, तो सामने आओ और अपने प्यार का इजहार करो। सामने प्यार करने में वो किक नहीं मिलती। और यही मेरा लक है। ये सारे लोग कहाँ जा रहे हैं यार? कोई कुछ बता ही नहीं रहा। अरे कहाँ जा रहे हो, बताओ तो। अरे सुनो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ए धनीराम, ए तौलिया लूंगी, सारे के सारे कहाँ जा रहे हो बे? आज इंदू अपने कुत्ते का जन्मदिन मना रही है। क्या बात कर रहा है? उसने 25 तरह के पकवान बनाए हैं पार्टी के लिए। क्या तुम लोगों को नहीं बुलाया? हम छोटे मोटे फंक्शंस में नहीं जाते हैं। क्या तुम्हारे जाने से कुत्तों को बुरा लगेगा इसलिए? अगर लेट हो गया तो सारा खाना खत्म हो जाएगा। तुम बेकार लोगों का क्या है, तुम लोग तो कोई भी फालतू बियर पीकर काम चला लोगे। वही लड़की ने मिस कॉल दिया है। सुना? क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अरे गाड़ी रोक तू। मुझे कोई परेशान कर रहा है। कौन है वो? गोपी। क्या करता है वो? गांव में बेकार घूमता है। क्या बोला? कॉल करके पूछता है मिलने आओगी क्या। और क्या कहा उसने? मैसेजेस करके मुझे परेशान करता है और व्हाट्सएप पर अपनी फोटो भेजता रहता है और फेसबुक पर फेक पिक्स अपलोड करूंगा ऐसे कहता है। वो तो गया। तुम बस एक कंप्लेंट डाल दो, मैं उसे कुचल दूंगा। कंप्लेन करूंगी तो मुझे मारने की धमकी दी है। इतना बड़ा गुंडा है वो? गुंडा नहीं सिद्धि है। महालक्ष्मी के साथ भी उसने ऐसे ही किया था। उसका रेप करके मार के उसे गायब कर दिया, और अगर उसके डैडी ने कंप्लेन की ना तो वो उन्हें भी मार देगा। ठीक है, तुम फोन रखो, मैं उसे ठिकाने लगाता हूँ। सिगरेट दो। देता हूँ साहब जी। ये कालिया रामिया कहाँ रहता है? क्या साहब जी, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए ही यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड बनवाया है ना। अरे अपनी बकवास बंद कर, 1.5 फुट पुलिस वाले ऐसी पूछताछ करते। अरे बाप रे, तो ये बात है अच्छा साहब। सुन, तेरी महालक्ष्मी नाम की बेटी थी क्या? ए भगवान, थी साहब जी, मेरी बड़ी बेटी महालक्ष्मी। वो गोपी और उसके गैंग ने मिलकर बड़ी बेरहमी से बलात्कार करके मेरी बेटी को मार डाला साहब जी। ठीक है, इमोशनल ओवर एक्टिंग बंद कर। पुलिस स्टेशन में आके कंप्लेन लिखवा, मैं उसे देख लूंगा। साहब जी, सिटी में कई एसआई और सीआई आते रहते हैं, जाते रहते हैं। वो लोकल है साहब जी, अगर मैं उनसे पकड़ लूंगा तो मेरी छोटी बेटी तेरे फेस का एक्सप्रेशन बदल क्यों गया बे?
जुल्म इसके साथ हुआ, तेरे साथ नहीं। उसकी बेटी महालक्ष्मी का रेप किया है सर। उसका दुख दूर होके मत निकाल, तो कूल हो जा। काले रामिया, उस गोपी ने तेरे साथ अन्याय किया ना, अब देख मैं उसकी ऐसी हालत करूंगा कि उसकी छतरी खुल जाएगी। अब आगे आगे देख होता है क्या। चल रहे साहब जी, पैसे तो देते जाओ। छुट्टे नहीं है भाई। अभी दिया है क्या आपने? पता है तो पूछता क्यों अबे? मैं जूते पॉलिश नहीं करता, उधर जाओ। पॉलिश कराने नहीं शाणे, मैं आया हूँ तुझे फिनिश करने के लिए। अब तेरे में ऐसे ही छेद करूंगा। चल शाणे, अब खेल के बता। चल दिया। देखा। सुनिए इंस्पेक्टर अप्पा राव, अपने ये तेवर गुंडों को दिखाइएगा, हम जैसे जेंटलमैन के सामने कभी नहीं। अरे 3 पिन प्लग यहाँ बैठा है इसलिए तू जिंदा है, समझा? जेल में जाएगा तो जिंदा नहीं बचेगा। ऑल द बेस्ट। यू टेक रेस्ट। लास्ट वार्निंग है। सटिया गया ये आदमी। डिस्कवरी चैनल पर जो शेर दिखा था ना, उसे आज गांव की गलियों में घूमता हुआ देख रही हूँ। तुम हर बार मेरी इस तरह तारीफ करोगी तो मैं इमोशनल होकर किसी का इनकाउंटर कर दूंगा। ए, खेलो ना। इक्का, राजा, रानी, लगता है बकरा मिल गया अपन को। ऐसे देखते रहे तो गेम खत्म होने के बाद पहुंचेंगे। चुप रहे। हाँ। ये खेल देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। चार्ज! तुझे लॉकअप में इतना अंदर डालूंगा तू निकल नहीं सकेगा। मैंने क्या गुनाह किया जो मुझे लॉकअप में डालोगे? पेड़ा बन के पेड़े मत खा, मैंने बहुत पेड़े खिलाए तुझ जैसे येड़ों को। क्या सर, चोर पुलिस खेल रहे हैं, उसमें भी अरेस्ट करोगे? हाँ? इतने साल की सर्विस में मेरी आंखों को कभी धोखा नहीं हुआ है। ये पहली बार है जो मैंने धोखा खाया है। सुबह सुबह भाभी जी ने खाना नहीं दिया क्या? अबे गधे, जबरदस्ती के पंच मत मार। उस गोपी नाम के गुंडे की पूरी हिस्ट्री निकालूंगा और उसकी जिंदगी ताश के पत्तों की तरह बिखेर दूंगा। ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है बे पांडू? जरा सामने देखिए सर। हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, अब ये नहीं चलेगा। ऐसी जगह फंसाऊंगा बेटा कि तू सीधे आकर मेरे जाल में ही गिरेगा, देख लेना। पहले खुद तो बीवी के जाल से बाहर निकलो। ये कौन है? रात में बियर बार से पकड़ा था तो सर। फिर मुझे क्यों नहीं बताया? आप तो बजीला बुज्जी के साथ। इस वक्त वो पर्सनल मैटर जरूरी है क्या? कौन सा गांव है तुम्हारा? मुंबई। ये सुन, हाँ। इस ड्राई फ्रूट को तैयार करके रखना। हाँ। मैं रात को खाने आऊंगा। अरे वाह। अगर तूने खाने की कोशिश की ना तो बहुत अंदर डालूंगा। साहब चलो अंदर, चलो चलो। ए पांडू, इस मिठाई के बॉक्स में अब मैं ये स्पेशल मिठाई डालूंगा, जिससे वो शाना गोपी तो क्या, उसके फरिश्ते भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। हाँ हवलदार पांडू, चुपचाप इस बॉक्स को उसके बाइक के बॉक्स में डाल दे। ओके सर, गुड आइडिया। हेलो टीवी 9। हाँ साहब बोलिए। NTV, स्मार्ट टीवी, बोलिए सर। TV 5, यस सर। ETV। अभी आया सर। 1 घंटे के अंदर मैं शहर के बहुत बड़े ड्रग्स स्मगलर को पकड़ने जा रहा हूँ। तुम सब के सब मुझे चेक पोस्ट पर आकर मिलो। उसका ईगो देखा सर, अपने बालों में कैसे हाथ घुमा रहा है। घुमाने दो उसे। 5 मिनट के बाद उसे सर छिपाने की जगह तक नहीं मिलेगी। जान ले, मिनिस्टर हो, कलेक्टर हो, MP हो या MLA हो या MLC हो, मैं किसी को नहीं छोड़ता, चाहे मेरी पत्नी क्यों ना हो। अरे ये कहाँ से आ गई? चुड़ैल का नाम लिया और चुड़ैल हाजिर। ऊपर करो। अरे कहाँ जा रही हो? रुको रुको। सर, तू अंधा हो गया है क्या? है तू जानता नहीं कौन है? ये मेरी इकलौती पत्नी है। सर आप ही ने तो कहा था कि कोई भी आए उसे छोड़ना मत, चाहे मेरी बीवी ही क्यों ना अरे हो। वो तो इमोशन में आके बोल दिया, तूने उसे सच मान लिया। अरे मीडिया वालों, आकर सुन लो हमारे ऑफिसर की बात। कानून के रखवाले पत्नी के लिए न्याय करते और पब्लिक के लिए अन्याय। अरे शाणे गोपी ने तो मुझे ही फंसा दिया। अब मेरी सच्चाई को प्रूफ करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। सुनिए डियर प्रेस, मैं कोई भेदभाव नहीं करता, मेरे लिए सब समान है। मेरी प्यारी पत्नी, ये मेरी परीक्षा नहीं तेरी अग्नि परीक्षा है। अगर तूने इसी वक्त चेकिंग नहीं करवाई ना तो ये सब मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे। CBI वाले मेरी खाल उधेड़ देंगे और मेरी नौकरी ये प्रेस वाले खा लेंगे। और इनके लिए मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊं? इस वक्त मेरी बात मान जा, घर पे जाके जो करना है कर लेना। मेरी माँ, मान जा प्लीज प्लीज। मैडम की चेकिंग शुरू करो। ड्यूटी है इनकी। चेक करो, ध्यान से चेक करो, देख लो आप लोग, सब चेक हो रहा है। इसमें क्या है मैडम? हाँ, इसमें ड्रग्स है।
तू सीआई साहब की पत्नी की गाड़ी चेक कर रहा है, तुझमें जरा भी अकल नहीं है? चुप रहे पांडु, अपनी ओवर एक्टिंग बंद करता है कि नहीं? अरे सर वो तुझे भाभी पता जी की नहीं, गाड़ी- ड्यूटी की खातिर मैं किसी को नहीं छोड़ता। मुंह बंद रख अपना। रिटायरमेंट में सिर्फ 2 दिन बचे, नहीं तो तुझे भी रिटायर कर देता मैं। चल बॉक्स खोल रहे। सर तू अपना मुंह बंद रखना। ये लीजिए, सब लोग एक एक खा लीजिए, खाते रहिए। प्रेस वालों देखो मेरे हाथ में क्या है, कोई इसे खाना चाहेगा? हाँ? मुंह बंद रखने को आता, तूने जिंदगी भर का मौन रख लिया क्या? उसी की गाड़ी में रखने जा रहा था, तभी बीच में भाभी जी मिल गई और मुझे मारकर ये बक्सा छीन लिया। और यही बात आपको बताने आया तो आपने मुझे चुप करवा दिया। जो भी किया मेरी इज्जत की तो धज्जियां उड़ा दी ना तूने। प्यारे मीडिया वालों, कानून की रक्षा करने वाले अगर खुद ही ऐसी स्मगलिंग करेंगे तो हमारे देश का क्या होगा? स्मगलिंग के बारे में आपका क्या कहना है सर? आपकी पत्नी गुनहगार है? सर आपकी पत्नी फर्स्ट टाइम ये स्मगलिंग कर रही है या इससे पहले भी उसने ये सब किया हुआ है? सर आपके जवाब का हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं सर। आप जवाब देना होगा सर। चुप रहो तो चीर दूंगा। नेवर! कानून और मेरी नजर में सब एक समान है। चल तू, ये आंखें दिखा के घूर क्या रही है? चल अंदर, चल। सर। You are under arrest। सर आपने जवाब नहीं दिया सर। ये हवलदार सर सर ऐसे मार क्यों रहे हैं? 25 साल का फ्रस्ट्रेशन है। डर लग रहा है पांडु, चैनल बदली कर। सारे चैनल्स पर भाभी जी छाई हुई हैं। मेरा खौफ खत्म हो गया लगता है। आपके घर में ये स्मगलिंग कितने दिनों से चल रही थी? मीडिया को बताना होगा आपको सर। क्या इस रैकेट में आपके सास ससुर भी शामिल हैं सर? अपने इन्फ्लुएंस से आप अपनी पत्नी को छुड़ाने की काफी कोशिश भी कर रहे हो। अपनी पत्नी पर कौन कौन से केसेस दर्ज करोगे सर? सभी प्रेस वालों को मेरा साष्टांग प्रणाम। मैंने अपने सिद्धांतों पे चलने की जो कसम खाई है, उस वजह से मैं आज भुगत रहा हूँ। यही मेरी कहानी है भाइयों, उस औरत से। छी 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 छी। अगर आप मुझे मेरी पत्नी से इंटरोगेशन करने दें तो मेरी जिंदगी कुछ देर के लिए टेंशन फ्री हो जाएगी। इसलिए आप बाहर रिलैक्स करें। 25 साल का फ्रस्ट्रेशन है, बहुत भयंकर होगा। कभी ना मिलने वाला मौका मिला है आज। अरे वाह, मजा आ रहा है। लगता है पूरी भड़ास निकालेंगे। लगता आ रहा है। अरे बाप रे। पूरे 25 साल का फ्रस्ट्रेशन निकाल लिया ना सर। अबे पांडु, कभी कभी शेर को घास खानी पड़ती है रे। देख मेरी माँ, अगर तू चिल्लाएगी तो कम से कम बाहर वालों को लगेगा कि तू नहीं, मैं तेरी पिटाई कर रहा हूँ। इतनी एक्टिंग कर दे मेरे लिए। अभी बताती हूँ, एक्टिंग करवानी है मुझसे। ये लो। ओए साइड हीरो, सारी तैयारियां ठीक से की है ना? पूरी तैयारी एकदम रापचिक है बाप। गली मोहल्ले नुक्कड़ में तुम्हारे पोस्टर लग चुके हैं। स्कूल में किताबें, मंदिरों में प्रसाद, अस्पताल में दूध और केले, अनाथ आश्रम में कपड़े बंटवा दिए हैं बॉस। अच्छा, ब्लड डोनेशन कैंप का क्या हुआ? पूरे जिले से यूथ इकट्ठा हो चुका है। इस मेगा ब्लड कैंप को देखकर पूरे स्टेट में तुम्हारा नाम रोशन हो जाएगा, मेरी गारंटी है। यू डोंट वरी। हाँ बॉस, ठुमका लगाओ रे, नाचो नाचो। ए भाई, ओपी स्टार से कम थोड़ी ना लग रहा है। मुआ। ये मेरी फैन फॉलोइंग देख के गांव वाले मुझे पॉलिटिक्स में ही ना भेज दे। बॉस, अरे छोड़ना। अरे क्या अरे यार, जरा सामने देखो। क्या देखूं? हैं? कुत्ते का जन्मदिन है और उस कुत्ते का नाम गोपी रखा है। अरे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग इज्जत दे रहे हैं कि आज मेरी इज्जत का फालूदा हो रहा है। बड़ा लफड़ा होने से पहले गाड़ी घुमा लो गाड़ी। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? किताबें अभी तक बटी नहीं, सारी की सारी ऐसे ही पड़ी है। क्या बांटने का? एक मक्खी तक इधर नहीं आ रही है भाई, और उधर इंदु अपने कुत्ते के जन्मदिन पर टैप्स बांट रही है। चलो चलो, ये लो, संभाल कर रखना। हाँ? अब ठीक से पढ़ना। हाँ? तेरी इधर आ, बुक ले जा बेटा। चलो चलो, लेके जाओ। अरे पेन तो लेके जाओ। जाने दे, जाने दे। अरे अरे,
आइए आपको लेके चलते हैं कैसे अनोखे रक्तदान गुस्सा शांत करो और जहाँ पर सामने पहली देखो। बार आप देखेंगे कि कुत्ते रक्तदान कर रहे हैं। तू बहुत अच्छा है। इस काम के बाद हम नाचेंगे और वो रोएगी। बहुत मजा आएगा। ऐसा करने वाले भगवान स्वरूप है कहकर लोग उनकी तारीफ के पुल बांध रहे हैं। और इतना ही नहीं, 30 राज्यों से लोग इस रक्तदान शिविर को देखने के लिए भारी तादाद में आ रहे हैं। ओवर टू स्टूडियो। लाइव शूटिंग चल रहा है, चल बाजू में हट, चल। क्या इसको बर्थडे सेलिब्रेशन में आके मुझे ही भगा रहे हो? ये क्या बक रहा है रे? कैमरा चालू रख, लाइव टेलीकास्ट में मारूंगा। अरे छोड़ना, मैं किसी से डरता होता नहीं हूँ। सामने देखो। इस शौक के बाद मेरा जन्मदिन मरण दिन में बदल गया। आंखों की रोशनी जा रही है, कुछ अंदर हो रहा है, धड़कनें रुक रही है। सारी दुनिया में पहली बार कुत्तों का रक्तदान शिविर लगाकर अमलापुर की इंदु ने कई रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। खून केवल इंसानों के लिए ही नहीं, जानवरों के लिए भी जरूरी है कहकर दुनिया को एक संदेश देते हुए अपनी इंसानियत जताई है। इस महान कार्य के लिए गांव वाले क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। सुनिए, कुत्तों के रक्तदान शिविर पर क्या मैं कहेंगे? ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ और इस सवाल का जवाब चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। इंदु जैसी महान महिला का हमारे अमलापुर में जन्म हुआ, ये गर्व की बात है ना, खुशनसीबी वाली बात है। ठीक है, चल यार। मेरा पोस्टर भी फाड़ दिया। देख यार, क्या दिन आ गए हैं। कुत्तों ने हमारी क्या हालत बना दी है यार। इज्जत का बाजी बना दिया। इतना महान कार्य करने वाली इंदु जी को कई सेवा संघों ने सेवा भारती, विशेष महिला और आदर्श वनिता के नाम से पुरस्कृत किया है। थैंक यू सो मच। ये गोपी पिल्ले, तेरे सहारे की वजह से वो हवा में उड़ रही है, समझा? अब इस शहर में तू रहेगा या फिर मैं रहूंगा? तू क्यों रहेगा बे? अमलापुर में एक ही गोपी रहेगा और वो मैं हूँ। तूने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सुनो भाई, मैं निकल चुका हूँ, कल सुबह तक हैदराबाद पहुँच जाऊंगा। बोल रहा हूँ इस शहर से बाहर निकल जा, फिर भी शर्म नहीं आती? ठीक है, बिना टिकट के तुझे एक शहर से दूसरे शहर में भेज देता हूँ। सो जा बेटा, नई जिंदगी मुबारक हो। गुड नाइट। दोबारा मत आना। जा अपनी जिंदगी जी ले। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? 3 लाख रुपए में कुत्ते का पिल्ला खरीद लिया। बच्ची थी इसलिए जाने दिया। उसके नाम संस्कार में 10 लाख खर्च कर दिए। एंजॉय कर रही है सोच कर छोड़ दिया। 25 लाख रुपए लगाकर उसका जन्मदिन मना रही हो। आखिर ये क्या है? पागल हो गई हो क्या तुम? अगर तुम ऐसे करोगी तो आखिर तुमसे शादी कौन करेगा? अरे रहने दीजिए भैया, हमारी बेटी में क्या कमी है? सब कुछ तो है इसमें। जैसे एटीएम के लाइन में खड़े होते हैं वैसे खड़े होंगे लड़के इसके लिए। हमें हमारी बेटी पर गर्व है। बंद करो अपना। तुम सबके लाड प्यार के चक्कर में ये बिगड़ गई है। छोटी बच्ची है ये। छोटी बच्ची नहीं है, अब शादी के लायक हो गई है ये। अरे हमारी इंदु अभी बहुत छोटी है भैया, शादी की इतनी जल्दी क्या है? इंदु की शादी के मामले में मैं पहले ही फैसला कर चुका हूँ। सुनो, अगर तुम अमलापुर छोड़कर जाओगी तो हम कैसे रह पाएंगे? अरे यार, तुम सब मुझे और डरा रही हो। शादी को रोकने का अगर कोई उपाय है तो वो बताओ। भाई, हाँ बोल। फोन तो खरीद लिया, लेकिन पासवर्ड क्या है? बताओ ना, इसका पासवर्ड क्या है? पुष्पा। PUSHPPA। पुष्पा। पुष्पा। अच्छा, पासवर्ड पुष्पा है। पता है आज न्यूज चैनल का ब्रेकिंग न्यूज क्या है? क्या है यार? मुंह दिखाए के लिए आने वाले लड़कों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। बंद करो अपनी ये बकवास। ए गोपी, सच कहूँ तो मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अब बोल रही हूँ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं एक ऐसा लड़का ढूंढूंगी जो दिखने में तुमसे अच्छा भी हो और मुझे अपनी पलकों पर बिठाए। उसके बाद ब्रेकिंग न्यूज क्या होगी पता है? इतने धूमधाम से की गई इंदु की शादी को देखकर गोदावरी में डूबकर गोपी और उसके सारे दोस्त मर गए। चलो। अरे जल्दी मरेगा यार। इंदु कुमारी का घर कहाँ है? तू बता। पहले सीधे जाओ, उसके बाद बाएं जाओ, फिर मंदिर आएगा, उसके बाद दाएं मुड़ो। समझ गए ना? ठीक, चलो जाओ। इंदु जी का घर कहाँ है जी? अब तू बता। सीधे, फिर लेफ्ट और उसके बाद लेफ्ट लेके राइट। इंदु जी का घर। इंदु जी का घर? अरे बाप रे, सब ऐसे जानती भैया, इस गांव की सेवा भारती अवार्ड जिसको मिला है वो इंदु कुमारी जी का घर कहाँ है? बिरहुआ, कहाँ से आए रे? और उसके घर जाके तू क्या करेगा? अरे कारण नहीं जानते हैं का? ऐश्वर्या राव अपनी बेटी इंदु का स्वयंवर करवा रहे हैं। ऐसा क्या? बाप रे। दहेज में 100 एकड़ जमीन और 50 करोड़ कैश देंगे। इतना जरूरी बात नहीं पता है तुम लोगों को? बहुत बेकार हो तुम लोग। एक्सक्यूज मी,
इंदु जी का घर कहाँ है? तुम कहाँ से आए हो? अमेरिका। अरे बाप रे, अमेरिका से आए हैं ये। टेक्नोलॉजी ब्रो। स्वयंवर फेसबुक पर देखा, ऐसे फ्लाइट में बैठा और ऐसे लैंड हो गया। अगर यहाँ से तुम जल्दी से नहीं गए ना तो तुम पर ऐसे गाड़ी चढ़ाकर ऐसे ऊपर पहुँचा दूंगा। अरे चोर सबको पता है, सिर्फ हमें ही पता नहीं है। ए माचिस दे। स्वयंवर उसने रचाया, तू हमें क्यों बजा रहा है? सेवम भारती इंदु कुमारी जी का घर कहाँ है? तू भी स्वयंवर में जा रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, मेरे भैया खेत में काम कर रहे हैं और मुझे लाइन में खड़े होने को कहा है। हाफ टिकट हॉरर सिनेमा देखने मत जा, चल कट ले। चल हट रे, फुल टिकट। मेरे को फुल टिकट बोला, देख चड्डी पहनने वाली की औकात देख, तू क्या बोल रहा है मेरे को? अब तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है यार। कोई भी हो एक दिन में एक रिश्ता देखता है, ज्यादा से ज्यादा 2 रिश्ता देखता है यार। ये तो हद ही हो गई। जैसे कल ड्राई डे है और आज पियक्कड़ लोग गांव से शहर से लाइन लगाने आ गए, यहाँ तक कि अमेरिका। रुको रुको, रुक जाओ। भारतीय घर का भाई इंदर, अरे जल्दी बताओ। इधर शांति है। एक्सक्यूज मी, ये सेवा भारती का घर कहाँ पड़ेगा? अरे रेडी होकर तो आते। में टाइम लग जाएगा ना, गांव है ना जी, लेट होंगे इसलिए यहीं से निकल जाएंगे। यहाँ से भी भागो रे। कहाँ चले गए? यार भरी दोपहर में कभी दारू के अड्डे पे आना पड़ेगा, सोचा नहीं था। मेरा तो सर फटता जा रहा है यार। एक्सक्यूज मी, सेवा भारती इंदु जी का घर कहाँ है? सेवा भारती अवार्ड ग्रहण करने वाली कुमारी इंदु जी का घर। कौन हो तुम सब लोग? हम दूल्हे। चल यार कहीं भाग जाते हैं। बहुत भाग लिया। बैकअप। ग्रेजुएट हो गए हो ना? हाँ। क्या हुआ? जी। सुबह से देख ही रहे हो या किसी को सिलेक्ट भी किया? चाहे कितनी भी देरी हो जाए, हिंदू का दूल्हा अच्छा होना चाहिए। और छोटे, सबके लिए खाने का इंतजाम करो। हाँ ठीक है भैया। सैलरी कितनी है? सुनिए जेठ जी, कहाँ हैं आप? देखिए ना, $5000 कमाता है, अच्छा है लड़का। अमेरिका में डॉक्टर है, अपने अमलापुर से ही है, लेकिन अमेरिका में सेटल है। भैया संयुक्त परिवार भी है, हम लोग भी तो यही चाहते हैं ना भैया। इसे फाइनल कर दे क्या भैया? हाँ कहिए ना। हाँ बोलिए ना भैया। मान जाइए। ओके, आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। डन डन। एक्सक्यूज मी, 1 सेल्फी प्लीज। 2 एकड़ बाकी हैं, आज एक बेच देते हैं। हाँ बोलिए। डीडी वाले 1 लाख रुपए का क्या हुआ? ये 1 लाख रुपए ले और डीडी बनवाकर घर पे आ जा। भाई लोग, नया फोन आया। वो मेरे दोस्त को दिए थे वो। भैया मैं जानता था कि तू झूठी बोलेगा। ठीक, वहाँ वो अमेरिका में रिश्ता तय करने की बात कर रहे हैं और यहाँ तेरी वजह से पूरे गांव में हमारी इज्जत जा रही है। गोपी के लिए भी अमेरिका से रिश्ता ले आते हैं। हाँ क्यों नहीं? अरे अमलापुर में यही से कोई अपनी लड़की देने को तैयार नहीं है। अमेरिका में कौन पूछेगा इसे? अरे ये अपनी जिंदगी में। लक्ष्मी भैया, मेरा बीपी बढ़ता जा रहा है, इससे कहो कि ये यहाँ से चला जाए। घर वाले गुस्सा हो गए, हमें छोड़कर क्यों जा रहा है यार? रुक जा। अरे बैग देना। तेरे बिना हम लोग कैसे रहेंगे? अरे बैग देना, समझता नहीं है क्या? मैं अपने पापा की डांट की वजह से यहाँ से नहीं जा रहा हूँ। मेरे ईगो को चोट पहुँची है, इसके लिए मैं हैदराबाद जाऊंगा, उससे भी अच्छी लड़की पटाऊंगा और तभी इस शहर में कदम रखूंगा। उसे देखकर इंदु जल के राख हो जाएगी। तब तक तुम भी सब्र रखो। ए भाई, टेक ऑफ कर रहे। चल भाई। वही है क्या? वही है। ए शंकर, फोन उठाना यार। अब क्या करें? फोन नहीं उठाएंगे और क्या? देखना अब दोबारा फोन करेगा। ए चंद्रा, तू भी फोन नहीं उठा रहा है। अरे उठाना भाई। अब क्या करें? ठीक है, नहीं उठाते हैं। तू तो मुझे बस स्टॉप पर लेने आने वाला था ना। गांव में हमें ये बहुत परेशान करता था और हम उसी बात का बदला ले लें। वो 5 मिनट का ब्रेक लेगा, इधर उधर टहलेगा, पेल के ऊपर 3 बाल मारेगा, 2 बाल तिगलेट पिएगा, 1 चाय पिएगा,
और फिर फोन करेगा। देखना। कहा था ना। इसको कहते हैं बेवफा दोस्त। ऑनलाइन तो है, भास्कर विनिंग एक्टिंग कर रहे हैं। अरे वाह, सुंदर है। ब्यूटीफुल गर्ल कहकर अपलोड करोगे ना? अरे उसी के लिए तो खींचा। थैंक यू। आई बड़ी। बाप रे, ये तो लड़की आ गई फोन में, मजा आ गया। ए नल्ले, अब देख इस लड़की को मैं कैसे बताता हूँ। लड़की के पीछे पागल, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे तुमसे इस वक्त बात करनी है। आई लव यू माई डार्लिंग। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी गली के आखिरी घर में आई हूँ। यहाँ से गुजरते हर रोज तुम्हें देखती रहती हूँ। सच में? तुम्हारे घर के स्त्री वाले ने मुझे तुम्हारा फोन नंबर दिया है। अच्छा, आई लव यू। साथ में बियर पीते हैं अभी। मुझे तुमसे मिलना है अभी। अभी मिलना है? अरे सुबह सुबह पहली दाल का बियर पियेंगे हम लोग। ठीक है, जल्दी आओ ना, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। क्या बात है, मिलने के लिए उतावली है? तो बोलो कहाँ आना है? मैं घसीटा होटल के पास हूँ, 10 मिनट में आ जाओ। आओगे ना? उतने पहले पहुँच जाऊंगा। एक बार आजा बेटा, फिर तुझे घसीटता हूँ। मेरी किस्मत में आता होगा, मैंने सोचा ही नहीं था। एक काम करता हूँ, अभी तो एक होटल बुक कर लेता हूँ। हाँ, कहाँ होगी? उसने तो यही जगह बताई थी, कहाँ चली गई? उता 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 नहीं था ये खो गई है क्या? अरे भाई तू यहाँ पर होटल बुक करेगा? अरे यार, कौन आ गया इस वक्त? ब्रो, ये तेरा गाल लाल कैसे हो गया? तुम्हारा भी होने वाला है। मेरी नाक में बहुत दर्द हो रहा है। तो क्या मुझे मजाल है? हंटर, वो आगे आगे क्या जा रहे हो? आगे हीरो चलता है। अबे ये बता, तू खाना खाता है या ईगो खाता है? हाँ, इसके ईगो की रेंज जानता है? अगर ओलंपिक में ईगो कंपटीशन हुआ तो मैं कहता हूँ यही जीतेगा और कोई नहीं। क्यों बे? लोग अलग अलग तरह की तर्त लगाते हैं, लेकिन तूने तो लड़की को बताकर अमलापुर लाने की तर्त लगा दी। क्यों? अगर तूने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो उसके साथ अभी भिड़वा दूंगा और शादी करवाऊंगा यहीं पे। नहीं। एक्सक्यूज मी। हाँ, यस। आप सिंगल है? हाँ, सिंगल। यानी आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं है। मतलब जगह खाली है? हाँ है। तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स। देखा तूने, हमारी पिकल नहीं, अपना खाता खोल रहा है। अब तो धंधा चलता ही रहेगा। प्यार के बारे में आप क्या कहती हैं? मेरी राय, पहले मैं सबको प्रपोज करती थी, अब सब लोग मुझे प्रपोज करते हैं। तब में और अब में फर्क क्या है? जस्ट स्मॉल सर्जरी। खूबसूरती के लिए? सेक्स चेंज सर्जरी। यानी कि तुम वो 2 in 1? हाँ ना, buy one get one है। अरे सुनना, चलो निकलो यहाँ से जल्दी। अरे यार, कैसा शहर है, आदमी औरत में फर्क ही पता नहीं चलता। मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, तुमने मुझे झूठ कहा। मुझे नहीं ब्रेकअप का मामला लगता है। लगता तो ऐसा ही है। रुको, वहाँ जाकर अप्लाई करता हूँ। अच्छे से समझाना। मुझे अपनी शक्ल दोबारा कभी मत दिखाना। प्यार का नाटक मुझसे किया और शादी किसी और से कर रही हो? बस हमारा प्यार खत्म हो गया। इस बड़े शहर में हर मिनट में ब्रेकअप होता है और हर मिनट के बाद वही लड़की मेकअप करके वापस निकलती है नया लड़का ढूंढने के लिए। तुझसे अच्छी लड़की ब्रेकअप होने के बाद शॉपिंग मॉल में घूम रही है। अरे मिल जाएगी। ब्रेकअप? मी टू। टू लेट। तो गोपी। स्नूपी। तुम्हारे कुत्ते का नाम है? नहीं तो मेरा प्यारा सा नाम है। यहाँ चिपक कर खड़े हैं, सब देख रहे हैं। पब में कोई मुश्किल नहीं होगी। अरे 2 बियर देना। एक्सक्यूज मी, एनी ऑफर? जा रहे लोफर। हम देंगे बिल। तुम्हारा है दिल। ओ कम ऑन डॉल, लेट्स डांस। अरे रे 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 रे, अभी लेकर आया था और गिर गई। नो प्रॉब्लम, सॉरी ब्रो। सुन यार, तू खुद से यहाँ पे आया, मुझे धक्का दिया, सॉरी भी बोला। मेरी फीलिंग्स का भी ख्याल करना। ऐसा कुछ नहीं है यार, मुझे लगता है यहाँ सॉरी बोलना भी गलत है। सॉरी बोला इसके लिए सॉरी। हाँ भाई, सॉरी कैंसिल। सॉरी कैंसिल।
तेरी वजह से ही तेरा सर फूटा है भाई। हे, किसी ने कहा है कि आलसीपन बहुत ही बुरी आदत होती है। आज उसी बुरी आदत की वजह से मेरा भला हुआ है। कभी कभी बैड भी गुड होता है। क्यों रे गुंडे भाई लोग, मैंने सही कहा ना कि मार खाने के बाद ही समझोगे। अरे एक तो उसका धक्का लगा, मैं दारू लेकर आ रहा था, वो गिर गई, फिर भी मैं दुखी नहीं हुआ। दूसरी लाकर पी रहा हूँ और तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। यही अपनी दोस्ती, यही अपना प्यार है क्या भाई लोग? लगता है मार खाने के बाद ही तुम्हें दारू हजम होती है। मैं गोपी हूँ अमलापुर से, सबके तबले तोड़ डालूंगा। एक तो काम गलत करता है, सुधरेगा सुधरेगा नहीं। अब तू देख हम तेरा क्या हाल करेंगे। मारो इसे। जिसके पास बल होता है ना, वो बल इस्तेमाल करके मारता है, लेकिन जिसके पास ईगो होता है वो अपने दिमाग से मारता है। रुक रे, असल में इस लफड़े की जड़ तू ही है। इस मधु ने तो पूरी प्लान को मिट्टी में मिला दिया। एक और दिन वेट करते ना, पूरी जायदाद लेकर अमेरिका भाग जाता। अबे ओए, तुम मुझे सपोर्ट करने के बजाय इस झिंगुर को सपोर्ट कर रही है। अरे ओ मेंटल, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या रे, ये सच बोल रहा है क्या? हाँ है। तो मेरे साथ प्यार कर ले। मधु कर्ज में फंसा है। फोन पे तो उसे गालियाँ दे रही थी। तुम्हारे जैसा फ्रॉड कॉल था। मेरा फ्रॉड कॉल था, तुझे कैसे पता? मॉल में जैमर्स होते हैं, इतना भी नहीं पता? उस लड़की के शौक के बाद तो जितना भी पियो कम है। बिल्कुल तई। यार लड़कियां कमाल की है यार। अरे यार एक भी टेबल खाली नहीं है, चल कहीं और चलते हैं। लुकना, कहाँ डाला है? बस 1 मिनट। अभी 1 मिनट में क्या कर लेगा? ए पागल, तेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ बियर पी ले यहाँ पर, आजा। ये तो पुली दगई खाली हो गई। क्या फालतू आदमी है। आई लव यू टू। अरे बाप रे, देखना एक बियर 1000 रुपए की है। अरे घबराइए मत, ये हमला पुल थे। बैठ जाइए। उतार दी यार। आखिर बात क्या है? अरे यार ये तो हद हो गई। एक बियर के पैसे में 2 जन खा सकते हैं। हमारे गांव में उतना खाना मिलेगा। तहलों में ऐसा ही होता है। यहाँ हल 3 महंगी है। वेताल भाई को बोतल। 3 देसी दारू की बोतल ले गया। बैठ जाइए अमलापुर से बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। अरे टेंशन मत लीजिए, बैठ जाइए। ठीक। गली के बेवड़े को 5 स्टार में लाएंगे तो ऐसा ही होगा। यहाँ की सबसे महंगी ब्रांड 5 चिकन तंदूरी और साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, कोरियन, जापानीज, अमेरिकन, थाईलैंड, जो भी है ले आओ, सब कुछ। अपना भाई अमलापुर से आया है, समझना को। सर थोड़ी देर में रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, लास्ट ऑर्डर दे दीजिए। मेरे पास अतली मॉडलों का नंबर है। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? लूम तलवित मिलेगी क्या? जोक अच्छा था, अब मैं बिल लेकर आऊं। तुलिया निकल। ये लीजिए सर बिल। बिल। अरे बाप रे, बिल है 28,000 रुपए। अमलापुर सीट बैठ जाइए। कार्ड या कैश सर? नहीं लाया। तो कैश दीजिए सर। कैश तो अब तो तब डिजिटल होता है ना, कैश का क्या करना। मैनेजर साहब क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? सर इन्होंने खूब दबा के खाया पिया, पर बिल मांगने पर पैसे नहीं दे रहे। जब उन्होंने ऑर्डर किया तब तुम क्या कर रहे थे? मैं सर्विस कर रहा था सर। इमीडिएटली इन सब लोगों को बाहर निकालो और इनके पहले आदमी को ऐसा मत कीजिए सर, मेरी क्या गलती है सर? अरे सर हेलो कंट्रोल रूम। अरे तुम लोग इसे गर्मी भगाने वाली ठंडाई समझ रहे हो जो इतना ज्यादा पीते जा रहे हो? तुम्हें स्टेशन ले जाकर जब तुम लोगों की अच्छी तरह से धुलाई होगी तो सारा नशा उतर जाएगा। कांस्टेबल लेकर चलो इन्हें। दलाल आराम से चलाओ ना। तुम दोनों नालायक हो। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और 5 स्टार होटल में पुलिस स्टेशन ले जाकर धो डालेंगे तुम लोगों को। गोपी की इज्जत का क्या होगा? सब लोग पेपर में देखेंगे, टीवी में देखेंगे, गोपी की इज्जत चली गई। गोपी बदनाम। एक मिनट तल, ये लड़का घबरा रहा है, गाली रोको। रुको। ये लो मेरी नई 500 की नोट। और ये मेरी तरफ से। शंकर, चंद्रा, सिर्फ 1,000 रुपए? 5 स्टार होटल में तुम लोगों का बिल 28,000 हुआ है।
10% के हिसाब से 2800 तो मिलने चाहिए ना। अगर आप इतना पलेतान तलेंगे ना तो हम लोग अपने थक पे पी लेंगे। नहीं शंकर, चंद्रा, मुझे जीने का हक नहीं है क्या? मेरी बीवी का 9वां महीना चल रहा है, डिलीवरी होने वाली है, उसका खर्चा कौन देगा? मैं कहाँ जाऊंगा? देखिए पलेतान मत होइए, कल से हम जाके फुल बोतल पियेंगे, ठीक है? पियोगे ना? आपके लिए। क्या बात है, आज एक भी लड़की दिख नहीं रही है। अरे एक भी अच्छी नहीं है। वाह क्या बात है, ये अच्छी है। ये तो जा रही है। अरे एक्सक्यूज मी सर, दिस इज ओनली फॉर लेडीज। तो फिर जेंट्स के लिए कुछ नहीं है क्या? वैसलीन। तो यहाँ क्या कर रही हो, लेकर आओ ना। थैंक यू। बढ़िया। छी छी, कितना मैनरलेस लड़का कटिंग है। चाय मस्त बनाई है अंकल। क्या हो गया यार, बोला। 1 घंटा लेट हो गया, अब तक तो वो घर चली गई होगी। किसकी बात कर रहा है? नई लड़की है यार। क्या बात है, एक दिन जाता ना वो पट जाती, मिस कर दिया। तुम दोनों की वजह से हुआ। तो मत तो यार, आज ही अलार्म क्यों नहीं बजा? डिस्टर्बेंस होगा सोचकर मैंने ही वो बंद किया था। अगर तुझे जाना है तो जा। शर्त हार जाऊंगा लगता है। इसके शर्त के चक्कर में ये हमें जानवरों की तरह धो रहा है यार। तो अब क्या करें? चुपचाप जानवरों की तरह सो जाते हैं। चल। ए उठो। बाबा इतना टाइम नहीं है, जल्दी बता दे तो ना हमें। वो लड़की आई है। क्या लड़की? हाय। कम कम। कहाँ? मैं अभी हमारा एड्रेस कैसे मिला? रात में फॉलो किया। तो रात को बताना चाहिए ना। तब सही है या नहीं तय नहीं कर पाई थी। तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया? तुम्हारी जल्दबाजी। मैं सच में लकी हूँ। मैं तो सच में बहुत लकी हूँ। और कितनी दूर है? जहाँ किसी को ना मिले। अगर मिल गए तो फिर सब काम से गए। इतना हिम्मत वाला कौन है? जो दूसरी कार में है मेरा पति है। क्या पति? अरे गाड़ी रोको ना, रोको। अरे पागल, सुनता नहीं है, गाड़ी रोक ना। क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? 1 महीने पहले। 1 मिनट पहले बताना चाहिए था ना। अरे रुक जा रे, गाड़ी रोक दे वरना गोली मार दूंगा। सर पे बिंदिया नहीं और माथे पे सिंदूर भी नहीं। मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता। मुझे तुममें कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू हैव नो चॉइस। अरे अब तो रुक जा, हमें बस यही उतार दो। अरे बाप रे, पुलिस की जीप। तुम्हारे पति ने कंप्लेन कर दी ना? मेरे पति कंप्लेन नहीं करते। पढ़ाई में लास्ट थे क्या? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं वो। अरे एनकाउंटर कर दूंगा। अले मनूद, लोदम पाइप साल में BL पिया करते थे। मैं कहता हूँ कल से ये लोग हमारा खून पी जाएंगे। अरे मुझे पता नहीं था कि ऐसा लफड़ा हो जाएगा। शादीशुदा स्त्री को मैं बहन के बराबर मानता हूँ। क्या बहन? समाज वालों को पता चल गया कि मैंने ये किया है तो लोग मुझे मार डालेंगे। प्लीज। समाज से मुझे कोई लेना देना नहीं। समाज से लेना देना नहीं है? आर्य समाज में ले जाके हमें पिटवाएगी क्या? ये मेरी बीवी के साथ ना जाने क्या करेंगे? अरे कहाँ रोको? नहीं रुकना था।
ये क्या है यार? बोलना। कहाँ ले जा रहा था मेरी बीवी को? देर मत कीजिए सर, चलाइए गोली, चलाइए, वरना मैं जो सच बोलूंगा शायद वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्या है वो सच? आप गलत कर रहे हो सर। गलत तूने किया है या मैंने? आपने सर, 100% आपने किया है। हर पल जनता की रक्षा के बारे में सोचते रहते हैं। शादी के 1 महीने बाद ही पत्नी क्यों भाग गई घर से, एक बार भी सोचा है कभी? घर से भागने की जरूरत मेरी बीवी को क्यों है? उसका पति एक पावरफुल पुलिस इंस्पेक्टर है, लंका जैसा घर है, सुख सुविधा की सारी चीजें मौजूद हैं, गांव में बहुत सारी जमीनें हैं मेरी, और क्या चाहिए इसे? पावरफुल पुलिस ऑफिसर है सर, लेकिन उस पावर का घर में भी इस्तेमाल करो ना। लंका जैसा घर बनाया है, लेकिन मुट्ठी भर प्यार भी नहीं दे पाए। अरे छोड़ो यार, वहाँ पर वो बात कर रहे हैं ना। हाई फाई चीजें तो दे दी, लेकिन आपके प्यार के 2 बोल ना सुनकर देखिए इसका चेहरा कितना उदास हो गया। गांव में बड़े बड़े खेत खरीद लिए, लेकिन पत्नी के दिल में थोड़ी जगह भी नहीं बना पाए। आखिरी बात बताता हूँ सर, आपके पास पत्नी से प्यार करने का वक्त नहीं है, और इनके पास ढेर सारा वक्त है जिसमें आप नहीं है। अरे बस करो यार, अपनी बातों से और शर्मिंदा मत करो। सोच रहा था मैंने उसे सब कुछ दे दिया है, पर असली चीज तो दी ही नहीं। ये एहसास तुमने दिलाया। असली चीज क्या है? अरे प्यार की बात कर रहे हैं। अच्छा प्यार। प्रिय, आज से मैं घर में ओटी करूंगा, टाइम मिला तो ही ड्यूटी करूंगा। भैया 1000 रुपए दो ना। सॉरी, आपकी परमिशन के बिना मैंने सेल्फी ले ली। आज के जमाने में अगर कोई अच्छा काम करता है तो उस इंसान के साथ मैं सेल्फी लेकर अपने कलेक्शन में ऐड कर लेती हूँ, जो मेरे लिए मेमोरी बन जाती है। एक्चुअली ये मेरी हॉबी भी है। ऐसी भी हॉबी होती है क्या? इस लड़के ने बहुत सारे लोगों से पैसे मांगे थे, लेकिन सिर्फ आपने उसे पैसे दिए। कम से कम पैसे मांगने का रीजन तो पूछ लेते। रियली यू हैव अ ग्रेट हार्ट। ओके देन, थैंक्स, इट्स रियली नाइस मीटिंग यू, बाय। अरे रुकिए, हेलो, मेरी बात तो सुनिए। क्या हुआ? आपका मोबाइल नंबर दीजिए। सॉरी जी, मैं अनजान लोगों से किसी टाइप का रिलेशन मेंटेन नहीं करती। सुनिए, कम से कम हम दोनों की सेल्फी तो भेज दीजिए। ठीक है, आपका नंबर दीजिए। हाँ, 9533 590 390। ओके। गोपी, अमलापुर का गोपी लिखिए। गुड बॉय, भेजती हूँ। हाँ, भेजिए, भूलिएगा मत। श्योर। शहर में अच्छी लड़कियों की कमी नहीं है। आइटम डांसर को देखने जैसा क्या दिख रहा है बे? ब्रो, ये तो मुझे वही हीरोइन लग रही है। इतनी खूबसूरत लड़की आखिर तुझे मिली कहते। अब देखना उस इंदू और उसकी गैंग का क्या हाल होगा। हमारे गोपी के साथ इसे देख के वो लोग ये तो क्या कर रहा है? तूने वो फोटो की थी ना, मैंने कटप्पा को टेंथ कर दिया। वेरी गुड। तू पागल है क्या? मेरा कैरेक्टर दिखा दिया ना। अरे यार, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, पागल, और ना ही वो मुझसे प्यार करती है। तो फिर तूने वैसी टेल्फी क्यों की थी? क्या तुम तुम्हें? अरे बेसमझ जा। लगता है इसकी तटक गई है। अट्टा कलो तो मारता है, करने पर भी मारता है, पागल कहीं का। ए देखो, गोपी है, वो भी लड़की के साथ। खूबसूरत है ना? गोपी सच में टैलेंटेड लड़का है यार। शर्त के मुताबिक हैदराबाद जाकर उसने खूबसूरत लड़की को पटा लिया। हाँ यार, वो अच्छा है और हैंडसम भी है। उसके जाल में कोई भी लड़की फंस सकती है। हाँ यार, सही कहा। कुछ भी कहो, यहाँ इंदु वहाँ गोपी अपना घर बसाने जा रहे हैं। तुम लगता है हमारी इंदु भी कुछ ऐसा। शट अप! पता नहीं ये क्यों हंस रहा है। मेरी शर्त पूरी होने जा रही है। मैं उससे नफरत करता था ना, वो खत्म हो रही है। लगता है बहुत तल गई है इते। अब तक तो वो फोटो देखकर दुख भरा दिल लेके तड़प रही होगी, समझा? सही बात है, तड़पना चाहिए होते। मंगलसूत्र पहनेगी ना, तभी वो मुझे याद करके सोचेगी मैं गोपी को सबक नहीं सिखा पाई, और यही सोचकर वो दिल ही दिल में टूट जाएगी। उसका चैन छीनने की वजह से आज मैं फुल्ली सेटिस्फाई हो गया हूँ। आखिर इसका ईगो फुल्ली सेटिस्फाई हो गया। वो शादी करने के बाद फुर्र से अमेरिका चली जाएगी, और मेरे दिए हुए शौक की वजह से वो हमेशा सदमे में रहेगी। इस किक को फुल्ली एंजॉय करूंगा, और वो अमलापुर में नहीं है सोच के
हंसी का मुखौटा पहन के सारी जिंदगी जिंदा लाश बन के जीऊंगा। क्या बोला तूने? वो आखिरी बात बता। मुझे गोपी चाहिए। मुझे सिर्फ गोपी चाहिए। जिंदा लाश कौन है? क्या बोल रहा है तू? सच ही तो कहा। अगर वो अमलापुर में नहीं होगी तो वहां मैं जिंदा लाश बनकर ही रहूंगा। अरे इंदु, तो रो क्यों रही है? बताना क्या बात है? बोल। क्या गोपी ने कुछ तो बोल यार। मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। उसके बिना मैं खुश कैसे रहूंगा? किससे झगड़ा करूंगा मैं? हाँ, किसके साथ मजाक करूंगा? पानी के बिना मछली तड़पती है ना, वैसे ही आज मेरा ये दिल तड़प रहा है। अरे यार, इतना प्यार दिल में रखकर तू इंदु को ये बात बता क्यों नहीं पा रहा है? वो ना करेगा इस डर से मैंने कभी नहीं बताया। तो फिर अब क्यों बता रही हो? उसे किसी और लड़की के साथ देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरे दिल में सिर्फ वही है, लेकिन उसके दिल में मैं नहीं हूँ। मैं उसे आई लव यू कहूंगा तो वो ईगो की वजह से ना कहेगी। ये सारी बातें आप क्यों बता रही है? पहले क्यों नहीं बताया? बहुत देर कर दी। शादी के लिए मैंने हाँ इसलिए की ताकि मुझे पता चले कि मैं उसके दिल में हूँ या नहीं। जिद में आकर बहुत बड़ी गलती कर बैठी। अब गोपी का चैप्टर क्लोज हो गया। क्लोज नहीं हुआ अभी। क्या बोल रहा है तू? केला प्याल कामयाब होगा, ये मेरा यकीन है। दादी के लिए वक्त है अभी। सुबह निकल जाना, उसके गल पहुंच जा। देख, तुझे जाना होगा। मेरी कसम है तुझे। हाँ, जा यार। एक टिकट अमलापुर के लिए। काका, अमलापुर वाली गाड़ी कहाँ? 1 नंबर पर खड़ी है बाबूजी। तूने तो मेरी रुक जा। पैसे चाहिए तो ले ले, फोन दे दे। अरे वो फोन मुझे इंदु ने दिया है, तू नहीं जा सकता। बैंगलोर की ट्रेन रवाना हो चुकी है। ट्रेन नंबर 12727 विशाखापट्टनम से हैदराबाद जाने वाली गोदावरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना हो रही है। सुनिए, मैं आपके फोन से एक कॉल कर सकती हूँ? ठीक है बेटा। वही होगा, थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर दूंगा तो फोन आना ही बंद हो जाएगा। हेलो हेलो दिव्या, मैं इंदु बोल रही हूँ। इंदु, हाय, कैसी हो तुम? ये नंबर किसका है? अभी मैं हैदराबाद में हूँ। हैदराबाद में? क्या हुआ?
एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ही तो है यार। तू मुझसे मिल, फिर मैं तुझे सब बताती हूँ। अरे मैं तो बैंगलोर आई हूँ अर्जेंट प्रोजेक्ट के लिए। अब क्या करूँ? मैं 2 दिन में आ जाऊँगी। हैदराबाद में तो तेरे अलावा मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ दिव्या। तुम घबराओ मत इंदु, किसी वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल में रुक जाओ, तब तक मैं आ जाऊंगी। नहीं लेकिन वो, तुम घबराओ मत इंदु। या कमिंग। अरे ये सस्ती चीज पी नहीं जा रही है यार। अपने सच्चिदानंद को कॉल कर जल्दी। एक मिनट। हाँ बोलो शंकर। अरे हो कहाँ? हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। अरे बहुत टेंशन में हूँ यार। मेरी बीवी कविता ज्वेलर्स में गई थी, वहाँ एक नेकलेस की फोटो लेकर मेरे पास एस्टीमेट भेज दिया है, और उसके बाद से 3 दिन हो गए उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है यार। वो जब तक घर पर वापस नहीं आती मुझे चैन नहीं मिलेगा और मैं ड्यूटी ज्वाइन नहीं करूंगा। सॉरी यार, तब तक तुम लोग सस्ती दारू से काम चलाओ। ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? यहाँ पर ये इतनी भीड़ क्यों है? इंदु कहाँ है? बोल बोल, इंदु कहाँ है? बोल बोल बोल, हमारी इंदु कहाँ है? बोल। क्या हुआ इंदु को? सब कुछ जानने के बावजूद ये नाटक क्यों कर रहा है? रुक जाओ। अरे समस्या का हल झगड़े से नहीं होता है, शांति से होता है। इसने जो काम किया उसके लिए इसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए नायडू जी। एक बार पंचायत की सभा में आने के बाद सबको यहाँ के कानून का पालन करना पड़ेगा। नायडू जी, जब ये लोग सीधे हमारे परिवार का सामना नहीं कर सके तो मेरी बेटी को अपनी बातों में बहला फुसलाकर, यकीन दिलाकर, धोखे से ले जाकर मेरी इज्जत उछाल दी। गांव में सबके सामने हमारा सर झुका दिया। ऐसा किसी भी परिवार के साथ नहीं होना चाहिए। बताइए इंदु को क्या हुआ है? क्या हुआ? खुद पढ़ लो। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मैं गोपी से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। मैं उसके पास जा रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। आपकी बेटी इंदु। हंस क्यों रहा है तेरी? रुक जाइए। गांव में ऐसी समस्या आएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप किसी भी तरह की चिंता मत कीजिए, इस समस्या का समाधान गोपी करेगा। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। हमारे परिवार के एक सदस्य की वजह से किसी को तकलीफ हुई है, इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। बेटी के घर छोड़कर चले जाने का दुख जितना उन्हें हो रहा है उतना मुझे भी है। बेटियां घर का सम्मान होती हैं। ऐसे में परिवार पर क्या गुजरती है मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं, पर इसका आरोप मेरे घर पर लगाना यह अच्छी बात नहीं है। फिर भी मैंने फैसला किया है कि आज से गोपी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं। भैया चलो यहां से। भैया हमारी इंदु, वो हमारे परिवार को ठुकरा कर जा चुकी है, हमारे लिए मर चुकी है। वो जाने दो। सबने डांटा इसलिए बुरा लग रहा है ना? इंदु मुझसे प्यार करती है ये जानकर खुशी हुई। इंदु प्यार करती है, पर ये कैसे हुआ? तुम लोग यहाँ, तुम लोगों की वजह से मेरी नौकरी चली गई। 5 स्टार से 9 स्टार पे आ गया। पहले पैसे दो फिर तुम्हारी सर्विस करूंगा। ये ले, क्रेडिट कार्ड काफी है। हाँ ओके। अच्छा सर आज तो आपने बहुत बड़ा बिल बना दिया। तो और क्या? सर कार्ड दीजिए सर।
सर अब पिछली बार मेरी सारी पगार आपके खर्चे में चली गई, मेरा भी कुछ सोचिए सर। हाँ 2 मल्दी स्वाइप कर ले। थैंक यू। डोंट वरी। सर ये कार्ड काम नहीं कर रहा है सर। तो छोड़ दे। नहीं चल रहा है सर। दूसरा देखना। ये भी नहीं चल रहा है सर। ये भी नहीं चल रहा है। ये भी नहीं चल रहा है। ये भी नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। मर गया रे। चेक लगा रहे तो चलेगा। क्या बात है, कब से कार्ड स्वाइप ही कर रहे हो? सर कोई भी कार्ड काम नहीं कर रहा है। उन्हें देने से पहले सोचना चाहिए था ना। सर कार्ड तो है सर, लेकिन बैलेंस किसी में भी नहीं है। इमीडिएटली कंट्रोल रूम में कॉल करके इन्हें अंदर करवा के इसे बाहर कर दो। सर पैसे उन्होंने नहीं दिए, आप मुझे क्यों लेके जा रहे हैं? सर मेरी नौकरी जाएगी सर, मेरे कुछ कीजिए। वो बन गया। हेलो कंट्रोल रूम। नमस्ते सर। इतनी सारी बोतलें और इतना खाना, तुम लोगों ने जितना पिया है और जितना खाया है, इतनी चीजें तो हम पुलिस स्टेशन में 1 हफ्ते में भी नहीं खत्म करते। तुम लोगों का पेट है या फिर कुआं है, इसका फैसला पुलिस स्टेशन में करते हैं। कांस्टेबल्स जीप में डाल दो इन्हें। ये लो 500। शंकर, अगली बार कौन से होटल में आऊं बता देना। पैराडाइज। अरे गेट तो बंद हो गया, कोई दिख भी नहीं रहा है। हेलो, कोई गेट खोलिए प्लीज। कौन हो बेटी तुम? यहाँ एक हॉस्टल में रहती हूँ। मैं लेट हो गई तो वहाँ का गेट बंद हो गया। तुम लड़की हो इसलिए तुम यहाँ सो जाओ, मैं वहाँ सो जाता हूँ। फोन उठा यार। किसका फोन बज रहा है यहाँ? एक बार तो उठा ले। वो फोन मेरी इंदु की निशानी है। किसका फोन होगा? अरे प्लीज उठाना यार। हाँ? गोपी? गोपी का फोन है ये। पासवर्ड होगा? भाई फोन तो खरीद लिया, लेकिन पासवर्ड क्या है? पुष्पा। सुनो ना इंदु, सीधे तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला तो मैंने सोचा जो तुमसे कहना है वो फोन पे ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ। दिल को थोड़ा सुकून पहुंचेगा। ये जो फोन है ना मेरी जान है। पता है क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी वजह से खरीदा है। तुम्हारी निशानी के रूप में एक ही तो चीज है, इसीलिए इसे मैं खुद से कभी दूर नहीं कर पाता। जब भी देखता हूँ तुम्हारी शैतानी और तुम्हारी शरारत ही याद आती है। इंदु, तुम्हारा प्यार मिलना मुमकिन नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। इतना चाहता हूँ कि अगर तुम नहीं मिली तो मैं पूरी तरह से पागल हो जाऊंगा। इंसान जब परेशान होता है तो वो अपने परिवार वालों को सब कुछ बताकर
अपना दुख हल्का कर लेता है, लेकिन मैं तो इतना बदनसीब हूँ कि अपनी परेशानी में मैं किसी को नहीं बता सकता। मैं सोचता हूँ अगर ये फोन कहीं खो जाए और तुम्हें मिल जाए तो मेरी सारी परेशानियां तुम तक पहुंच जाएंगी और तुम समझ पाओगे कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। एक बात और, हाँ, तुम पीले रंग की साड़ी में खूबसूरत लग रही थी। लग रहा है मैं आज रात सो ही नहीं पाऊंगा। Your account is low on balance. Please dial *130#. शहर में कल रात को एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जिसकी हत्या हुई है वो सोशल एक्टिविस्ट पूर्वी है, ऐसा पुलिस का कहना है। एटीएम से पैसे निकालने को नहीं आते, मेरी मदद कर दोगे? इसके बारे में जांच पड़ताल कर रही है। जी अभी आता हूँ। बोलिए मैडम। एक रिचार्ज करवाना है। नंबर बोलिए। नंबर है 9533590390। मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है, चार्ज कर सकती हूँ क्या? हाँ ठीक है। लीजिए माँ जी, संभाल कर रखना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फोन करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। अरे कोई क्या हुआ है? तो ये मर ना जाए। ये मर जाएगी। इंदु, ओ गॉड, इंदु। गोपी, गोपी, गोपी। इंदु, 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 क्या हुआ? इंदु, क्या हुआ? मैंने गोपी को देखा था। गोपी कौन है? कम ऑन, असल में हुआ क्या, बताओ। मोबाइल, वो तो मैं वही भूल गई। मैं कॉल करती हूँ, ठीक है? हेलो, सुनिए। कहाँ चाहिए? मेरा मोबाइल अंदर रह गया था। दुकान अभी बंद है, सुबह आइएगा। हे भगवान, उन चोरों की वजह से शहर के सारे बाज में मेरी नौकरी चली गई है। फिर भी यही एक बार बचा है, इन्हें इस बार में आने बिल्कुल मत देना भगवान। सुनो, पेट में गड़बड़ हो रही है। टेबल नंबर 13 पर इसे सर्व कर दो ना प्लीज। बाहर से ज्यादा तू बाथरूम में बैठता है। कस्टमर्स की बची हुई दारू पीना बंद कर दे, तब तेरा पेट ठीक रहेगा। ला दे मुझे, चल। थैंक यू। आ रहा है, वही आ रहा है। मुंह तो पाले। एक्सक्यूज मी सर। अबे चोरों, तुम लोग यहाँ भी आ गए। मैं तुम्हें सर्विस बिल्कुल नहीं दूंगा। अरे रुको, कस्टमर की दारू लेके जाना पाप है। रुको। अबे जा बे। मैनेजर, बोलिए सर। हमें हमारी दारू चाहिए, ये लेकर डाला है, कहो वापस कर ले। ठीक है। इन्हें सर्विस दो। मैं इनको सर्विस नहीं दूंगा।
मैं बोल रहा हूँ दो। चाहे कुछ भी हो जाए मैं सर्विस नहीं दूंगा। मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा? तू चुप, नहीं दूंगा बोला ना। मुझ पे हाथ उठाता है? सर मैं क्या करूं सर? स्टेशन में आके मैंने ऐसा कर दिया सर, मैं क्या करूं सर? इन लोगों की वजह से मेरी नौकरी चली गई है सर। तुम लोग क्यों वहाँ पहुँच जाते हो जहाँ मैं नौकरी करता हूँ? क्यों? अरे निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, मैं कहता हूं, निकलो। अरे निकलो यहाँ से। अरे सर ऐसा मत कीजिए सर, मेरी नौकरी कैसे गई? शहर में धोखाधड़ी बहुत ज्यादा हो रही है। बंजारा हिल्स के एएसआई सत्यनारायण शहर के कुछ युवकों का ग्रुप बनाकर 5 स्टार होटल्स के हाईटेक बार्स में भेजकर उन्हें तबीयत से दारू पीने के लिए बोलते हैं। उसके बाद बिल नहीं भरना है कहकर अरेस्ट करने का नाटक करके उनके पास से 500 या 1000 रुपए का नोट लेकर छोड़ देते हैं। कुछ ही देर पहले सत्यनारायण को रेड हैंडेड पकड़ने वाले कमिश्नर ने बताया कि ये स्कैम शंकर और नल्ला बाबू नाम के 2 आलसी युवकों ने शुरू किया है। फिलहाल कमिश्नर ने उन्हें पूरे शहर में ढूंढने का आदेश दे दिया है। अब देखना ये है कि फोटो दिखाएंगे क्या? में कामयाब हो पाती है या नहीं। ये गैंग बहुत ही हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। जा रहा है। अगर इन्हें जल्द ही नहीं ढूंढा गया चलिए यहाँ से। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? पॉकेट चेक करो, रिकवरी करो। चलो 1 मिनट, जेब में हाथ मत डालो। अरे लुको यार, क्या कर रहे हो? सर यही है सर। इन्हें कितना भी मार लो, इससे ज्यादा रिकवरी नहीं हो पाएगी। इसमें से सिम निकाल कर नए सिम डाल देना। स्कैम के सूत्रधारी सत्यनारायण के बारे में जानते हैं, बोलिए सर। मेरी पत्नी ही मेरी दुनिया है और अपनी सैलरी के साथ मैं बहुत खुश था। ऐसे में 2 चोरों ने मुझे इस धंधे में लाकर मुझे बर्बाद कर दिया। सुनिए कमिश्नर सर, मुझे 1 घंटे के लिए लॉकअप से बाहर कर दीजिए। मैं उन दोनों का मर्डर करके फिर से वापस आ जाऊंगा सर। तो देखा आपने, खूनी का खात्मा करने के लिए ये कमिश्नर से परमिशन मांग रहे हैं और कमिश्नर इस सोच में डूबे हुए हैं कि वो इन्हें परमिशन दे या फिर नहीं। ये प्रेस वाले मुझे भी घसीट रहे हैं। ये ऐसे ही है सर, मीडिया किसी को भी फंसा देता है। अरे इसने तो मीडिया के सामने मेरी इज्जत खराब कर दी। इस पर इतने सारे केसेस लगाओ कि जिंदगी भर अंदर ही सड़ता रहे। ओके सर। अरे बाप रे, मीडिया के सामने मुंह खोलना इतना खतरनाक है। पुलिस स्टेशन में प्रेस को क्या क्या बोला जा रहा है आप देख रहे हैं ना? माई बाप, मीडिया से 1 मिनट और बात किया तो मुझे फांसी हो जाएगी। मैं मुंह नहीं खोलूंगा। सुनिए, कल मैं अपना मोबाइल यहाँ चार्जिंग पे रखकर भूल गई थी। हाँ मुझे पता है, आपका फोन पूरा चार्ज हो गया है। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है ठीक है। स्विच ऑफ है। हाँ चलिए उतरिए, चलो जल्दी से रोकड़ा दो। ये लो पैसे। ये क्या 150 क्यों दे रही हो बुढ़िया? तुझे कोई तमीज है भी या नहीं? अरे 150 की क्या बात करता है, 250 देती मैं तुझे। लेकिन तूने मेरे ईगो को हर्ट किया है, समझा? देना था मुझे, लेकिन अब नहीं दूंगी। इस उम्र में कौन सा ईगो है? क्या जानता है, असल में रामपुर की हूँ मैं। मुझसे अगर पंगा लिया ना तो तेरी खाल खींचकर धूप में टंगा दूंगी। तो बुढ़िया रोड से ही है। अबे बूढ़ी औरत पे अपनी ताकत क्या दिखा रहा है? हाँ पहलवान के जैसे आया है, जवान है ना तो उससे ही लड़ता हूँ। तो पैसे नहीं बुढ़िया। सुबह सुबह योगा करने की जगह तुम लोग यहाँ पर ईगो दिखा रहे हो। शांत रहने वाली जगह पर झगड़ा कर रहे हो। क्या परेशानी है तुम्हारी? बोलो। तू हमारे बीच में क्यों बोल रहा है? रे तुझे भी लगाऊं क्या एक? मुझे लगाएगा? इतना बड़ा हो गया तू। कौन से एरिया का है? प्रेमनगर। प्रेमनगर में सुरेश भाई को जानता है क्या? उन्हें कौन नहीं जानता? ये ऑटो उन्हीं की दी हुई तो भीख है। तुम्हारे भाई को कॉर्पोरेटर की भीख किसने दी जानता है क्या? कौन है? जाकर उसी से पूछ ले कि सुंदरराजन कौन है, वो बता देगा तेरे को। भाई सॉरी भाई सॉरी। एक बात बोलता हूँ सुन ले, इस ईगो को घर में रखकर अपने दुश्मन से प्यार कर, लाइफ अच्छी चलेगी। समझा क्या? हाँ, समझ गया भाई। तो जा फिर जाकर ग्राहक देख। चल जा जा। अरे जा। अरे बेटे, तुम्हारा हाल देखकर लगता है कि तुम हैदराबाद में नए आए हो। कौन से गांव से आए हो यहाँ पर? जी मेरा नाम गोपी है, मैं अमलापुर से आया हूँ। क्या? अपने अमलापुर से? हाँ। अरे वहाँ की हरियाली, नारियल पानी, बहते झरने, सूखी मछली, गोदावरी का पानी। अरे उस स्वर्ग के बारे में तो बात करते करते पूरा दिन ही खत्म हो जाएगा। चलो हमारे घर चलते हैं, वहाँ चलकर बातें करेंगे। जी नहीं सर, इतना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। अरे तू ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? तुझे देखते ऐसा लगा जैसे तू मेरा छोटा भाई है। चलो वो सब ठीक है, ये लो, ये कार्ड रखो। इस हैदराबाद में तुम्हारा एक बड़ा भाई है, ये मत भूलना। अच्छा बुरा जो हो, बस अपने भाई को एक फोन कर लेना, भाई आ जाएगा। ठीक है ना? जी सर। एक गाड़ी निकाल रहे। ए रंगा, ये लड़का गोदावरी का बेटा है, सुना ना तूने? हाँ माँ, अच्छी तरह से सुना।
तुझे और कुछ काम आता भी नहीं। तेरी माँ को कितना कुछ कह रहा था, तूने एक शब्द भी नहीं बोला उसे। और इस लड़के को देख, गोदावरी के संस्कार है इसमें। तुम्हारे सामने मेरी जबान छोटी पड़ जाएगी, यही सोचकर चुप था माँ। झूठा कहेगा, वो सब तो ठीक है, लेकिन रंगा अपनी मंगा के लिए लड़का कैसा है? बहुत अच्छा है माँ। मैं कह रही थी ना, तेरे दिमाग की बत्ती जलती ही नहीं है, पागल कहेगा। तुम्हारे सामने मेरी जबान छोटी पड़ जाएगी। बंद कर। अरे बेटा रुक जा तो, अरे मेरी बात तो सुन। बेटा रुक जा। अरे रंगा, ये तो गोदावरी का बेटा है ना? हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, ये वही है। अरे सुनिए बाबू। गोदावरी का बेटा है ना? क्यों बेटा, तुम बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए? वो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया था। ठीक है बेटा, मैं एक बात पूछ रही हूँ, बुरा मत मानना। हाँ, मेरी मंगा के लिए रिश्ता देख रही हूँ। एक अच्छे लड़के को ढूंढ रही थी, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे मिल गए। तुम्हें एतराज तो नहीं है ना बेटा? बाकी की बातें घर वालों से मेरी बात सुनिए, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है, प्लीज। क्यों बेटा, मेरी मंगा मोटी है इसलिए? अरे दादी माँ, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं हमारे गांव की एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन वो खत लिखकर हैदराबाद आ गई है। उसी को मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। हे भगवान, मेरी मंगा बदनसीब है। कौन है वो नसीब वाली लड़की? इंदु। यादें तेरी यादें मुझको रुलाए, मुझको सताए। गोपी, गोपी। हिलना मत, समझे? सर, ये सब क्या हो रहा है? हमने क्या गुनाह किया सर? अच्छी एक्टिंग करते हो, गोलियों से भून के रख दूंगा। सर, आपको कोई गलत फहमी हो रही है सर। मैं अमलापुर से हूँ, मेरा नाम गोपी है सर। तुझे क्या मैं उल्लू दिखाई देता हूँ? सोचा मर्डर करके आसानी से भाग जाएगा, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। सर, मैंने और मर्डर किया है सर? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ज्यादा नाटक किया तो सारी गोलियां भेजे में उतार दूंगा। सर, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है। मैं सच कह रहा हूँ सर। फोटो दिखा। इसे प्यार में फंसाकर बड़ी बेरहमी से मारा तूने। सर, ये लड़की कौन है मैं नहीं जानता हूँ, बस एक ही बार इसके साथ सेल्फी ली थी सर। सेल्फी लेने के लिए तू बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है क्या? चल। गोपी। पीछे हटो। चल। सर मेरी बात सुनिए। इंदु! गोपी! इंदु! गोपी! इंदु! चल। सर! बैठ जा। सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है सर। गोपी ऐसा नहीं है सर, वो बहुत अच्छा है सर। प्लीज इसे छोड़ दीजिए सर। इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत दो, अपने घर वापस जाओ। ये धोखेबाज है। प्लीज सर। हटाओ इसे। सर, गोपी! सर! गोपी! चले जाओ इंदु। प्यार के नाम का जाल बिछाया, जाल में फंसाया भी। जरूरत खत्म होने के बाद बेरहमी से मार डाला। अमलापुर के गोपी नाम के व्यक्ति ने बंजारा हिल्स की पूर्वी नाम की लड़की से प्यार का नाटक करके उसे बेरहमी से मार डाला। छिपकर घूम रहे गोपी को पुलिस ने आज अरेस्ट कर लिया है। पकड़े गए गोपी का इन्वेस्टिगेशन बंजारा हिल्स के डीसीपी चंद्रशेखर कर रहे हैं। देखिए डीसीपी चंद्रशेखर ने मीडिया को क्या बताया है। गोपी नाम का व्यक्ति अमलापुर से है। पूर्वी नाम की लड़की किसने हत्या की है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कंप्लीट होते ही सारी डिटेल्स बताएंगे। ये सब क्या है बेटा? तुझ पर कत्ल का इल्जाम लगा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। गाँव वालों के सामने मैंने तुझे बहुत शर्मिंदा किया। मेरा श्राप ही तुझे लगा है। नहीं पापा, नहीं। अरे ये सब क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया, ये हमें भी पता है, पर तुझ पर से ये इल्जाम हटेगा कैसे? निकलने का कोई रास्ता नहीं है क्या?
ये लो रखो। इस हैदराबाद में तुम्हारा एक बड़ा भाई है, मत भूलना। ए, कौन है ये सब? निकालो नहीं है यहाँ से। नमस्कार सर। नमस्ते। ये मेरा बेटा है। तो फिर ये कोई महान आदमी है या महात्मा है? मर्डर किया इसने। पर सर चल निकल यहाँ से, चल निकालो ने। चलिए बाहर चलिए। अब हमारे सुंदर राजन जी अपना चेक संस्था को प्रदान करेंगे। मुझे ये क्लास लेना, स्पीच देना, ये सब नहीं आता है, लेकिन मैं अपने युवाओं से एक बात सीधे सीधे पूछना चाहता हूँ। अरे भाई, तुम्हारी वजह से तुम अकेले बर्बाद नहीं हो रहे हो। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा गांव, तुम्हारा राष्ट्र, तुम्हारा देश बर्बाद हो रहा है। जरा समझो मैं क्या कह रहा हूँ। अरे भाई, इस नशे को छोड़ दो। है क्या इस नशे में? हाँ देखो, अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आप लोगों से। भाई साहब जरा ये माइक पकड़ना 1 मिनट के लिए। अब आपके सामने। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं गोपी का पापा हूँ। कौन गोपी? वही जो अमलापुर। वो अमलापुर का गोपी? जी सर। हाँ, क्या हुआ बोलिए। उसे मर्डर के केस में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है सर। अरे अरे, अच्छा, कौन सा पुलिस स्टेशन? हाँ गोपी, टेंशन मत लो, मैं आ चुका हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। क्या संभालेगा बे? हेलो डीसीपी साहब, मुझे लोग सुंदर राजन कहते हैं। वैसे तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन साथ में सोशल सर्विस भी करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा? साहब, हमारा गोपी बहुत अच्छा इंसान है, ये कोई गुनाह नहीं कर सकता। आप इसे छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बकवास बंद कर, अगर ज्यादा बोला तो अंदर डाल दूंगा। सुनो, मैं होम मिनिस्टर बोल रहा हूँ। मैंने सुना है पुलिस स्टेशन में सुंदर राजन जी आए हैं, संभाल कर नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा। मैं कौन हूँ और क्या हूँ, अब तुझे समझ में आया ना? हमारे गोपी ने मर्डर किया है, इस बात का तुम्हारे पास क्या सबूत है? देखिए डीसीपी साहब, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50A, अक्यूज से संबंधित केस की जानकारी उनके ब्लड रिलेशंस को ही बतानी चाहिए, वरना आपको कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। तो फिर सुनिए, इसने पूर्वी नाम की लड़की की हत्या की है। हत्या से 1 दिन पहले इसने लड़की से 45 मिनट बात की। उसके अगले दिन इसने लड़की के ATM कार्ड से 40,000 रुपए निकाले। बहुत ज्यादा गर्मी है इसमें। इसने 10 लोगों को पब में धो डाला। इतना काफी है या और कुछ चाहिए? जो बोलना है कोर्ट में बोलना। आउट। हत्या के गुनाह में आरोपी पाए जाने वाले गोपी को कोर्ट 14 दिन के रिमांड पर भेज रही है। अबे देख क्या रहा है? खाएगा क्या? नजर नीचे। सुना नहीं क्या? आगे नीचे कर। तो अच्छा, तुम मारेगा मुझे? क्यों मार रहे हो? छोड़ो मुझे। छोड़ो छोड़ो। चलो चलो। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? पैर में चोट आई है, सर में छोटी इंजरी है, पल्स इज ऑल राइट, ही गॉट सम ब्लड लॉस। द सेम मेडिसिन यू कैन। पुरानी दवाइयां ही आगे कंटिन्यू रखिए। नमस्ते डॉक्टर, इसकी कंडीशन कैसी है? एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई है, नथिंग टू वरी। इसे डिस्चार्ज कब मिलेगा? विद इन 2-3 days ही विल बी डिस्चार्ज। सर,
क्यों बे, शांति से नहीं बैठ सकता क्या? तो इस तरह से मर्डर्स करता रहेगा, तुझे लगता है कि हम देखते रहेंगे तुझे? मेरी बात तो सुनिए सर। इसने जरूर कोई प्लान बनाया होगा। ओके सर। अगर जरा भी हरकत की तो गोली चला देना। इसके डिस्चार्ज होने तक सावधान रहना। मारना तो है उसे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए, सिगरेट। उसने किया क्या है? इसका नाम गोपी है, अमलापुर का है ये। इसने कुछ दिन पहले एक पूर्वी नाम की लड़की का मर्डर किया है। मर्डर किया है? तुम जाओ। हाँ। मर्डर करने की हिम्मत की है तो हमारे मारने पर दोबारा मारता, यानी हमारे मुताबिक वो मर्डर तुमने नहीं किया है। क्यों बे, मदद चाहिए? जोर से मार रहा हूं क्या? दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं रे। तेरी तो सॉरी भाई, करना पड़ रहा है। नो प्रॉब्लम। सर, गोपी जेल से भाग चुका है सर। अरे कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। अब कैसे हो? मैं ठीक हूँ। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग। देखो गोपी, आज जो हम पति पत्नी इतने खुश हैं उसकी वजह तुम हो। अब आज अगर तुम किसी मुसीबत में हो तो हम ऐसे कैसे रह सकते हैं? गोपी नाम का क्रिमिनल फरार है, दिखाई दिया? नहीं सर, 2 घंटे से हम यहीं पर हैं। दिखते ही गोली मार देना उसे। यस सर। गोपी, डीसीपी साहब चले गए। डोंट वरी, मैं हूं ना। तैयार होकर आ जाओ, ब्रेकफास्ट करते हैं। ठीक है सर। ये सब कैसे हुआ गोपी? वो लड़की है कौन और तुम इस केस में फंसे कैसे? कितना भी सोचूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। ये सब जिसने भी किया ना, उसका मेरे हाथों खून जरूर होगा। शांत हो जाओ गोपी। शांत नहीं हो सकता। जो भी हो रहा है उसने मेरे ईगो को तोड़ दिया है सर। मर्डर वाले दिन तुमने उस लड़की के साथ पूरे 45 मिनट बात की है। मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ सर। उसी दिन मेरा फोन रेलवे स्टेशन से चोरी हो गया था। तो फिर मर्डर के दूसरे दिन ही उस लड़की के एटीएम कार्ड से 40,000 विड्रॉ क्यों किए? सर ये वीडियो आपको? एटीएम की सीसीटीवी फुटेज है, डिपार्टमेंट से मिली है मुझे। मैं उस दिन वहाँ चाय पी रहा था। एक दादी माँ मेरे पास आई, उन्होंने कहा कैश विड्रॉ करना है, तो मैंने कर दिया। हत्यारा चाहे जो भी हो, उसने बहुत ही चालाकी से तुम्हें फंसाया है। ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हारी पहचान से हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी पहले किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी? जरा याद करो। मेरी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है सर। तो फिर पब में इतने लोगों को क्यों मारा तुमने? तुम्हारे एग्रेसिव नेचर की वजह से हमारा डिपार्टमेंट इस कंक्लूजन पर आया है कि ये मर्डर जरूर तुमने ही किया है। गलती मेरी नहीं थी सर। जानबूझकर उन लोगों ने मुझसे झगड़ा किया। पब के झगड़े के बारे में आपको कैसे पता चला? किसी अननोन पर्सन ने टीवी में तुम्हें देखकर हमारे डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया। अभी कुछ समझ में आ रहा है। पब में उस दिन हत्यारा मौजूद था सर। मे भी हो भी सकता है, पर तुम उसे पहचानोगे कैसे? जरूर पहचान लूंगा सर। उसने गोपी के ईगो को हट किया है। उस इंसान को मैं कैसे भी पकड़ के उसके ईगो को चूर चूर कर दूंगा। हाँ? गोपी देखो, इन हालातों में तुम्हारा बाहर जाना अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं घर में रह के क्या करूंगा सर? चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जाना ही होगा। 1 मिनट गोपी। गोपी इसे रख लो, इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें। और मेरी गाड़ी ले जाओ, किसी को तुम पर शक नहीं होगा। अगर जरूरत पड़ी तो मुझे फोन करना। जी सर। थैंक यू। अपना ख्याल रखना गोपी। जरा इधर आना। हाँ? तुमसे ही कह रहा हूँ, जीप में बैठो। मैं नहीं आऊंगी। प्यार की बात लोग समझते ही नहीं। हेलो डीसीपी।
ये क्या जबरदस्ती है तुम्हारी? तुम पुलिस वाले हो या मवाली हो? अरे 20 सड़क पर एक लड़की को घसीट कर ले जाओ, ऐसे तुम्हारे किस कानून में लिखा है? बताओगे मुझे सब क्या चल रहा है? तू कौन है बे? हर बार मेरी ड्यूटी के बीच में आ जाता है। अगर ज्यादा बोला तो भूल कर दूंगा। क्या है, गोली चलाओगे? अरे तुम जैसे लोग ही बिल्ली ने दूध पी लिया कहकर उसकी माँ को अरेस्ट करते हो। अरे तुम में दम है तो गुनहगार को पकड़ कर दिखाओ। अरे भाई, इसकी तरह मासूम लड़की की इज्जत बीच सड़क पर उतारने में कोई मर्दानगी नहीं है। तुम क्या समझते हो कि ऐसी दादागिरी पब्लिक के बीच में दिखाओगे तो पब्लिक तुम्हारी दादागिरी चुपचाप बर्दाश्त कर लेगी? अरे चला ना गोली, चला। हिम्मत है तो चला के दिखा। अरे आप क्यों गन नीचे कर ली? चला, चला के दिखा, चला। पुलिस का जुल्म नहीं चलेगा। पुलिस का जुल्म, अब बोल। पुलिस का जुल्म, पुलिस का जुल्म। इस लड़की को अगर कुछ हुआ ना तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम किसी से डरते नहीं हैं। क्यों बहनों? बैठ पब्लिक जाओ। को मजाक समझते हैं पुलिस वाले। चलो बेटी, हमारे घर चलो। डरो मत बेटी। देखो, मैं उस डीसीपी के जैसा नहीं हूँ। मुझसे बिल्कुल मत डरो, मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ। चलो आओ मेरे घर, चलो चलो आओ आओ बेटा, स्टार्ट करो। रुको रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको। साइड में जाओ। लाइसेंस दिखाओ, हेलमेट निकालो। लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस दिखाओ ना। यूसी किधर है? लाइसेंस दिखाओ। ठीक है ठीक है। इंश्योरेंस दिखाओ। हेलमेट लिखाना क्या है? लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस कहाँ है? बाकी पेपर और डीओसी। सर, सबको ठीक से चेक करना। ओके सर। कोई भी छूटना नहीं चाहिए। लाइसेंस कहाँ है? खाली कांच ऊपर मत कर, पूरा हेलमेट निकाल। साइड 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 हटो, साइड हटो, साइड हटो, हटो 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 हटो। पागल हो गया क्या? मैं जान सकता हूँ तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? बे, एक तो पी कर गाड़ी चला रहा है, ऊपर से पुलिस पर ही चिल्ला रहा है क्या तू? अब तो तू गया। चल गाड़ी साइड में लगा और पहले फाइन निकाल। मैं फाइन दूंगा क्या? तुझे ही देना पड़ेगा। मैं फाइन दूंगा। हाँ, तुझे ही देना है। गुटखा खिला रहा है, गुटखा दे। ये लो भाई, ये लो। सर, आज तक मैंने बिना लाइसेंस के कभी गाड़ी नहीं चलाई। आई एम परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, यू नो, अंडरस्टैंड। अरे ये मुंह पर क्यों थूक रहा है यार? साहब मुझे क्या पता साहब, मैं क्या बोल सकता हूँ? मैंने भी किससे पूछ लिया। अच्छा चल वो सब छोड़, पहले फाइन दे। इंस्पेक्टर, ये जानते हो क्या है? क्या है ये? डोंट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइव। मैंने भी सिर्फ सोडा मिक्स किया ना। सोडा मिक्स किया है? लॉजिक समझ में नहीं आया। अरे ये लॉजिक क्यों बोल रहा है? चल लाइसेंस निकाल। मैं लाइसेंस निकालूं? हाँ तू मैं निकाल। लाइसेंस निकालूं? तुझे ही निकालना पड़ेगा। चल यार, गुटखा खिला। अरे तेरी तो क्या निकाल। कर चल अब लाइसेंस दे। अच्छा, वो क्या लिखा है बताओ? वाहन धारक के पास जरूर लाइसेंस होना चाहिए। वाहन धारक ये लाइसेंस इससे मांगो। चल हट, मेरे को। तो फिर तू क्यों ड्राइव कर रहा है ये बता। क्या मैं बाहर से आ रहा था, ये बोला मैं चला नहीं पाऊंगा तो मैं चला रहा हूँ। दिस इज द लॉजिक मैन। ये लॉजिक क्यों बोल रहा है? बैठ। अरे इंस्पेक्टर, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या? इस लॉजिक से तो ब्रह्मा भी नहीं बचेंगे, समझा? अच्छा ब्रह्मा, हाँ ठीक है। अब सुन, ट्रिपल राइडिंग का फाइन निकाल। क्या? ट्रिपल राइडिंग का फाइन। नौकरी पे किसने रखा बे? क्या बोला? तेरी तो 3 लोग कहाँ हैं? 1 2 3। 3 कैसे हुए? 1 2 और आधा 2.5। 2.5 कैसे हो गया? 1 2 लगा के रन। ए तू टच कर। एक बार किया तो दूसरी बार क्यों टच किया? सर पूरा गाना सुनने के लिए। दोस्तों, आजादी की बात की, ये दूसरी लड़ाई लड़ रहा है। चलो हमें चलना है यहाँ से। जाओ देखो वहाँ क्या हो रहा है। जाओ देखो क्या हो रहा है उधर। भाई साहब जरा 1 मिनट। हाँ ये लीजिए। जी शुक्रिया।
फाइल। इसमें शहर के पिक पॉकेटर्स और चेन स्नेचर्स के सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। यही है सर, उस दिन इसी ने मेरा फोन चुराया था। ये तो एक छोटा सा चोर है। इसका नाम चंदू है, सिकंदराबाद इलाके में रहता है। इसे हमने कई बार पकड़ा है। बेल पर छूटकर वापस से चोरी करता है, लेकिन इसने किसी का मर्डर किया होगा मुझे नहीं लगता। लेकिन गोपी, इससे हमें क्लू जरूर मिल सकता है। भाई सब रस्सी से बांधते हैं, चैन से बांधते हैं, लेकिन भाई तुमने तो बेरहमी से फेविक्विक से चिपका दिया। इस वक्त मेरा तुझसे बात करने का जरा भी मूड नहीं है। फिर भी मूड बदल कर एक ही सवाल पूछता हूँ और उसका बिल्कुल सही जवाब देना। उस मोबाइल के बारे में ना भाई, वो तो कब का गुम गया भाई। मैं तुम्हें एक नया मोबाइल लेकर दूंगा भाई, मुझे छोड़ दो भाई। मेरा फोन चुराने के बाद उस लड़की के साथ रात भर तूने क्या बात की थी बता? कौन सी लड़की? मैंने सच में किसी से बात नहीं की भाई। तू ऐसे नहीं बताएगा भाई। बोल भाई। नहीं भाई, भाई बताता हूँ भाई, बताता हूँ भाई, बताता हूँ। उस दिन आधी रात को एक कॉल आया था भाई। इतनी आधी रात को कौन हो सकता है सोचकर फोन उठाया था भाई। उधर से कुछ लड़कों की आवाजें और लड़की की चिल्लाने की आवाज आ रही थी भाई। वहाँ क्या हो रहा था पता नहीं भाई, लेकिन वहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही थी सोचकर मैं चुपचाप सुनता रहा भाई। वो लड़के उस लड़की को बहुत गाली दे रहे थे भाई। लड़की बहुत चिल्ला रही थी भाई। थोड़ी देर बाद उस लड़की को बहुत मारा भाई। लड़की का मर्डर कर दिया होगा ये सोचकर मैंने मोबाइल वहीं पार्क में फेंक दिया भाई। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता भाई। बताओ वो क्या बात कर रहे थे? मुझे ठीक से समझ में नहीं आया भाई, लेकिन उस लड़की को बहुत मार रहे थे। हाँ भाई, सच बता वरना तेरे मुंह में डाल दूंगा। सच बोल रहा हूँ भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई, मेरी बात का यकीन कीजिए। अब तू देख हम तेरा क्या हाल करेंगे। मारो इसे। सॉरी, आपकी परमिशन के बिना मैंने सेल्फी ले ली। पूर्वी की बेरहमी से हत्या की है। बेटा, एटीएम से पैसे निकालने को नहीं आते, मेरी मदद कर दोगी? उसने बहुत ही चालाकी से तुम्हें फंसाया है। अरे गोपी, तू कैसा है रे? मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया ना, सच में। आई एम सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। मैंने नफरत से तुझे भगाया था और तू प्यार से मेरे पास आ गया। भरोसा करने में तुझसे बढ़कर और कोई नहीं है मेरे दोस्त। मेरे दुख में मुझे संभालने के लिए शुक्रिया, थैंक्स। अरे गोपी, गोपी रुक जा। अरे कहाँ जा रहा है? गोपी रुक जा। गोपी कहाँ जा रहा है? रुक जा गोपी। अरे रुकना। ए टॉमी, यहाँ आकर सो जा। भैया आप यहाँ? इस दीदी को जानता है तू? भैया उस दिन आपने मुझे 1000 रुपए दिए थे ना, तो उन 1000 रुपयों से मैंने इसका इलाज करवाया था। थैंक यू। ये देखकर उसने मेरे साथ सेल्फी खींची थी। तू उस लड़के के बारे में कुछ जानता है क्या? मैं कुछ नहीं जानता भैया। प्लीज बेटा सोच, उसके बारे में कुछ तो याद कर। बोलना बेटा। जुबली हिल्स चेक पोस्ट के पास।
प्लीज बोल ना बेटा, प्लीज प्लीज बेटा बोल, प्लीज। जुबली हिल्स चेक पोस्ट के पास एक बार मिली थी। ले लीजिए। छोटू तू इधर? दीदी आप तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दीदी पैसे दीजिए ना। पैसे क्यों? और ये क्या है? मुझे कोई देख रहा होगा। ठीक है मैं साइड में बात करके देती हूँ। ठीक है दीदी। अरे नंबर ठीक से देखा नहीं, पैकेट दीदी को दे दिया। सॉरी दीदी, ये गलती से आपको दे दिया। ये पैकेट में क्या है? हर रोज रात में 3 भैया आकर मुझे पैकेट्स और कार्ड्स देते हैं। इस कार्ड पर जो नंबर्स होते हैं उस गाड़ी वालों को हमें ये देना होता है और वो हमें पैसे देते हैं। ये पैकेट वो और किस किस को देते हैं? हम जैसे बच्चों को देने हैं दीदी। तुम्हारे साथी मुझे और कहाँ मिलेंगे? मेरी ही तरह दूसरे सिग्नल्स के पास होंगे। लेकिन मैं उन्हें पहचानूंगी कैसे? उनकी शर्ट का कॉलर भी मेरी तरह ऊपर उठा होगा। अच्छा ठीक है, सारे पैकेट्स मुझे दे दो। वो भैया मुझे मारेंगे। तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। ये देखो, ये लो पैसे, तुम्हारे पास जितने पैकेट्स हैं मुझे दे दो। दीदी किसी से मत कहना मैंने पैकेट्स आपको दिए हैं। नहीं कहूँगी। सुना का? कस्टमर्स को माल नहीं मिला, वो मुझे परेशान कर रहे हैं। अरे बंजारा हिल, दिलखुश नगर, रामनगर, अलग अलग जगह से फोन आ रहे हैं। कस्टमर्स कॉल करके टॉर्चर कर रहे हैं राका। अरे अगर माल पहुंचा नहीं तो फिर माल गया कहाँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शहर में कुछ न कुछ हो रहा है, इसका पता लगाओ। तू फोन रख। मुझे सुंदरराज कहते हैं। मैं बिजनेस करता हूँ और सोशल सर्विस भी करता हूँ। अरे आप लोग ड्रग्स छोड़ दो, आखिर इसमें रखा क्या है? सुनो, ईमानदारी से मुझे छोड़ दो, वरना तुम सबको मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी। वाह 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 वाह, छोकरी का बहुत उबलता हुआ खून है। मुझे पकड़वाने के लिए तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो लोग ही यहाँ आएंगे। अच्छा, कैसे? अरे कैसे आएंगे बताओ ना। तुम ऐसे नहीं समझोगे, रुको मैं अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ। सुनो, मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, मुझे कुछ भी हुआ ना, तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। इस लड़की से मैं प्यार से पेश आ रहा हूँ तो ये मुझे ही होशियारी दिखा रही है। मौत यानी तुझे मजाक लग रहा है? सिग्नल के पास छोटे बच्चों से ऐसा काम कराते हुए तुम लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती? तुम कैसे इंसान हो? ठीक है, मैं भी अब देखती हूँ तुम अपना ये बिजनेस कैसे चलाते हो। इसको ले जाकर दफना दो। भाई, इसने फोन ऑन करके सारी बात किसी को सुनाई है।
ये है गोपी, अमलापुर से। बहुत टशन में रहता है। क्लब में इसने हमारे आदमियों को मारा था। कोई सबूत मिले क्या? नहीं, अब तक तो नहीं सर। पीछे पीछे। सर आइए सर। ओके, नहीं आप कोई क्लू मिला? हत्या बहुत बेरहमी से की गई है सर। स्पॉट से कुछ दूरी पर एक हैंडबैग और एक सेलफोन मिला है सर। लास्ट डायल नंबर बॉयफ्रेंड का था। 45 मिनट तक दोनों की बात हुई। फोन गैलरी में दोनों की एक सेल्फी भी है सर। उसकी प्रोफाइल पिक और सेल्फी दोनों एक ही है सर। डेफिनेटली उसी ने मर्डर किया होगा। कितनी बार उसको कॉल किया, स्विच ऑफ आ रहा है। हमने प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है सर। ओके, और क्लूज ढूंढने की कोशिश करो। 24 घंटे के अंदर अंदर मर्डर हमारी गिरफ्त में होना चाहिए। सर ये केस हमारे लिए बहुत जरूरी है। उस हत्यारे को हम पकड़ लेंगे। ओके, गो अहेड। देखिए, फिलहाल तो हमें थोड़े बहुत क्लूज मिले हैं और पोस्टमार्टम के बाद बाकी क्लूज भी हमें मिल जाएंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, तब तक आप लोग कोई भी गॉसिप टेलीकास्ट मत कीजिए प्लीज। हे, वो अब कहाँ होंगे जानता है क्या? जानता हूँ भैया। वो गांव का गवार जेल से भागकर हम लोगों को टेंशन दे रहा है। एक बार वो मुझे मिल जाए, मैं उसे वहीं मार दूंगा। किसे ढूंढ रहा है? मेरे सिर पर मर्डरर का थप्पा लगाया ना, उसे हकीकत में बदल रहे हो तुम लोग। बेटा 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 उठो उठो बेटा उठो। भाई वो मिल गया, हमने उसे मार दिया। आखिरी सांस ले रहा है, बोलो तो उसे खत्म कर दूं। भाई वो अमरप्रीत सेंटर में बैठा है, लगता है उसको मैटर के बारे में कुछ पता नहीं है। कैसे भी करके उससे एटीएम कार्ड यूज करवाओ। अरे माजी माजी, ये पैसे रखो और उसके पास जाकर
इस एटीएम कार्ड से पैसे निकालने को बोलो। जीना मुश्किल कर दिया था, अब तू कैसे जिंदा बचेगा देखता हूं। 20 साल के बनाए मेरे साम्राज्य को 20 मिनट में दफनाने का तूने कैसे सोचा? बोल, कैसे सोच लिया? कैसे सोच लिया? कैसे सोच लिया? कैसे सोच लिया तूने? उस दिन पार्क में तुम्हें घर बुलाकर क्या मैंने बात करने के लिए बुलाया था? मारना चाहता था, पर उस दिन तेरा टाइम अच्छा था इसलिए तू बच गया। लेकिन आज कहां जाएगा तू? गांव में ठंडा चावल खाने वाला तुझ में इतना ईगो है तो शहर में धक्का मुक्की खाने वाला मुझ में कितना ईगो होना चाहिए है? अरे गांव वाला ये सोचकर मैंने इसको केस में फंसा दिया, लेकिन ये तो बहुत ही खतरनाक निकला। काम करना मर्द की मजबूरी है ये सोचकर ड्रग का धंधा चालू किया, तो तूने मेरे धंधे में क्यों टांग अड़ाई रे? देख, मुझसे पंगा लेगा तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे धंधे से पंगा लेगा तो मैं जान से मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा। उसने पंगा लिया इसलिए वो मर गई, तो तू क्या बहुत बड़ा हीरो है? तू मुझे पकड़वाएगा? हैं? चल पकड़वा, 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 चल पकड़वा रे, पकड़वा रे, चल। हैं? जेल में रहता तो कम से कम थोड़े दिन तो जिंदा रहता, लेकिन बाहर आकर क्या कर लिया तूने? है मेरे हाथों कुत्ते की मौत मर रहा है ना तू अब? पागल है ये, इसको जीने का कोई हक नहीं है, मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। हिलना मत, खुद को हमारे हवाले कर दो। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ। डीसीपी, मुझे मत मारो। गोपी निर्दोष है, जरा लेट से पता चला। तुम्हारी पूरी कहानी पूर्वी ने कुरियर से भेजी थी। गोपी का पीछा करूंगा तो तुम जरूर मिलोगे, मैं जानता था। मेरा गेस परफेक्ट था। स्टेशन में आकर तूने कितना नाटक किया था, याद है? पब्लिक चुपचाप बैठेगी ऐसा सोच रहा था तू? आओ बेटी मेरे घर चलो, मार दूंगा डीसीपी से, मार दूंगा। गन फेंक, मार दूंगा ऐसे मैं। गन फेंक दे, फेंक दे गन, और जा यहाँ से, चल जा, जा, चल निकल। सर, पूर्वी केस में गोपी को फॉलो करने पर मुझे असली मुजरिम मिल गए। वो मुझ पर फायर करने लगे तो मुझे एनकाउंटर करना पड़ा। ओके सर। पूर्वी हत्या केस में पुलिस के सबूतों के मुताबिक गोपी बेगुनाह है, ऐसा कोर्ट का मानना है। रिमांड में रहते हुए जेल से भागने की वजह से गोपी को 8 दिन की साधारण जेल की सजा सुनाई जाती है। अरे आप सब साथ में यहाँ? हाँ, और नहीं तो क्या। पापा, आप दोनों? मेरी बेटी के लिए इन्होंने अपने बेटे को ठुकरा दिया, तो क्या मैं इनके लिए अपने ईगो को नहीं ठुकरा सकता बेटी? सर एक सेल्फी। सारा गांव यही है, सेंड किसको करोगे? अरे सुनिए, मेरी लक्ष्मी बेटी की सेल्फी लीजिए ना।